दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस थंबनेल के साथ में आज का ये वीडियो आपको अभी YouTube पर, Facebook पर मिला होगा। मैं समझता हूं आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि कुछ 10 दिन से अन्य भाषा को लेकर सोशल प्लेटफॉर्म पर मसीह समाज में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और मैं चाहता हूं ऐसे कई सेंसिटिव टॉपिक्स जिसके ऊपर कई सदियों से विवाद होता रहा है मसीह की देह में, और अगर इसकी चर्चा नेगेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक, नकारात्मक तरीके से अगर होती रहे तो मैं समझता हूं कि एक अवेयरनेस, एक जागरूकता होती रहेगी। और मैं तो चाहता हूं कि मेरे जितने विरोधी हैं, खास करके जिब्रिश बोलने वाले, यानी कि शैतानी भाषा, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, और एक और शब्द कल से ऐड हो गया है, वो है लल्ला लल्ला लल्ला। ओके, तो दोस्तों अगर ऐसी बात होती है तो मैं समझता हूं कि लोग जागरूक होंगे, और मैं बेहद बेहद खुश हूं। मेरे कानों में आवाज आ रही है लोगों की वॉइस क्लिप मैसेज के माध्यम से। अब उन लोगों ने अन्य भाषा बोलना, कौन सी शैतानी भाषा, छोड़ दी है। दोस्तों, इससे अद्भुत बात क्या हो सकती है कि लोग खरी शिक्षा की तरफ जागरूक हो रहे हैं और मसीह की देह में परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसी थंबनेल के साथ अब आपके बीच मैं बात करने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं परमेश्वर आज इस वीडियो से आपसे बात करेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस पहले पोस्ट को देख लें या पोस्टर को देख लें। इस व्यक्ति ने, जिसके साथ में मेरी कल डिबेट हुई थी, लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, 3 घंटे के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, या 3.5 के आसपास, 3.5 घंटे के आसपास में, मुझे अफसोस है कि मैंने इसकी बातों को, चैलेंज को, डिस्कस को, वार्तालाप को क्यों एक्सेप्ट किया। जानते हो क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की बात, इनके जो भी टीम है, अगर आप लोग अभी सुन रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को करेक्ट करें। मेरी यह बात कहना आपकी सोशल प्लेटफॉर्म पर आलोचना के तौर पे नहीं है। मेरा मन, मेरा परमेश्वर जानता है, लेकिन चाहता हूं कि मसीह को अगर आप कहते हो कि हम उसके प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको बड़ी चीज में और ऐसे कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। खास करके ब्रदर वी चंद्रा, आपको बहुत सुधार की जरूरत है। ठीक है, एक बड़े भाई की हैसियत से आपसे मैं ये बात को कह रहा हूं, नम्र बनकर आप इस बात को स्वीकार करें। आप लोगों का प्रोटोकॉल, डिबेट का प्रोटोकॉल बिल्कुल भी सही नहीं था, और ऐसा तो डिबेट कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर भविष्य में मुझसे अगर कोई भी डिबेट करना चाहता है, या मुझे, आप जैसे भी चंद्रा ने 10 दिन पहले मुझे चैलेंज दिया था कि मैं डैनियल राज को बुलाता हूं अन्य भाषा के ऊपर चर्चा करने के लिए, अगर ऐसा कोई भी करना चाहता है तो पहले आप अपनी पूरी तैयारी करिए, क्योंकि वी चंद्रा और उसकी टीम की किसी प्रकार की तैयारी हमको कल नहीं दिखी। लगभग आधा घंटा के आसपास ये जो है अपने प्रोग्राम को चलाने में 8 बजे दिया था वक्त, लेकिन आधा घंटा के आसपास भी इनका जो है प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ। और साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल था इनका डिबेट करने का, जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था, अगर आप कभी चाहें तो मैं उसको दिखा भी दूंगा, उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो सबको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं फेस टू फेस मुंबई आइए, इसी क्लासरूम में जहां मैं बाइबल कॉलेज चलाता हूं, आपका फेस टू फेस, और मेरे पास में प्रभु की दया से बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं। आपकी कट टू कट आवाज, आपकी मेरी कट टू कट आवाज आप तक, लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, ऐसी सुविधा हमारे पास में है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये वाला पोस्टर देख ले, जहां पे आप देख सकते हैं कि लूसीफर आप लोगों की आंखें बंद कर देता है ताकि आप लोग सत्य को ना देख सकें। ऐसे ही इस व्यक्ति के जैसे जो जिब्रिश बोलते हैं, वो तमाम लोग
अन्य भाषा के नाम पे पवित्र आत्मा का एक खूबसूरत दान, जिसको मैं अक्सर कहता आ रहा हूं कि वो एक ऐसा खूबसूरत दान था जिसको यीशु ने भी कहा, पवित्र आत्मा ने दिया, और कलीसिया ने, कई लोगों ने ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, जिसको बड़े बड़े स्कॉलर्स इसको मानकर बैठ गए हैं और बैठ चुके हैं। और उस वक्त के इतिहास के लोग, 3rd सेंचुरी के लोग, जिसको मैं आज रखूंगा, वो सारे के सारे मान चुके हैं कि वो पृथ्वी की भाषा थी, वो ग्लोसा थी। लेकिन कुछ लोगों की बैड रीडिंग, जिसको मैं कहूंगा मूर्खता पूर्ण, उनकी जो अध्ययन है उसको मैं कहूंगा कि ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते। जैसे कि ये व्यक्ति जिसने मुझे चैलेंज दिया था, लेकिन आप जानते कि यस्टरडे यानी कि रविवार को ये मुंह की खाया है। आप इसकी पूरी वीडियो देखो अगर मेरी बात आपको गलत लगती है, और आप इसका फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको यह बताता चलूं कि कैसे परमेश्वर आज इन दिनों में इन जैसी हरकतों के चलते, इन लोगों के जैसों के चलते मसीह की तह से लोगों को भटका रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि डैनियल राज की जो डॉक्ट्रिन है, यानी कि मेरी जो डॉक्ट्रिन है, वो ट्रिनिटी है, और मैं ट्रिनिटी को मानता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानता हूं। मैं मानता हूं कि पानी का बपतिस्मा होना चाहिए, और वो भी एक बार डूब का, जिसको कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा। मैं एक नाम के बिल्कुल खिलाफ हूं, जिसको कहते हैं ओनली जीसस। जी हां, अगर किसी को इसके ऊपर डिबेट करना है, वो चाहे मुंबई का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, आपका स्वागत है, लेकिन बिता प्रॉपर प्रोटोकॉल। ओके। साथ ही साथ आपको बता दूं कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु के नाम पर है, मैं इस बात को मानता हूं, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा और उसके दानों को मैं मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा उस दिन मिल चुका था जिस दिन मैंने अपनी जीभ से और अपने मन से यीशु को प्रभु स्वीकार किया था। उसी दिन मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है, और पवित्र आत्मा का दान मुझे मिल चुका है, और जैसा वो चाहता है वो मुझे उसमें इस्तेमाल करेगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। मुझे अभिषेक मिल चुका है, और मुझे किसी प्रकार के अभिषेकित गीत की, और मुझे किसी प्रकार के अभिषेकित हाथ की, जिसको कहते हैं अनॉइंटिंग लेइंग हैंड्स, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 के हिसाब से जो अभिषेक मेरा हुआ है वो काफी है। इस वजह से ये बात को कह रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, नीचे लिखा है कि बाइबल ही एकमात्र सुधारक है, या जिसको कहते हैं द फाइनल अथॉरिटी विल बी द स्क्रिप्चर, यानी कि बाइबल। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि डैनियल राज ने 2014 में अन्य भाषा को बोलने वालों को जो ग्रुप था उसको छोड़ दिया था। वजह थी कि एक ऐसा ग्रुप मुझे मिला था जिसको कहते हैं पेंटिकॉस्टल। मैं आपको बता दूं, कैथलिक्स एक ग्रुप है, संस्था, डिनोमिनेशन। पेंटिकॉस्टल वैसा ही एक ग्रुप है, डिनोमिनेशन। ऑर्थोडॉक्स, और फिर उसके बाद बैप्टिस्ट, फिर उसके बाद में मेन लाइन चर्च। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं कि हजारों की तादाद में ऐसे डिनोमिनेशन है। लेकिन मैंने ये तय किया, ऐसे किसी ग्रुप में जहां वचन सपोर्ट नहीं करता मैं नहीं रहूंगा। और जिसके चलते दोस्तों मैंने 2014 में इस ग्रुप को छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी प्रकार की जिब्रिश, रबा रबा, लबा लबा, शबा शबा, और अब ऐड और एक हो गया है, वो है लल्ला लल्ला लल्ला। मैं ऐसे किसी बात को, ऐसे किसी बकवास के दान को नहीं मानता, क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन इसकी इजाजत नहीं देता। बाकी किसको क्या लगता है, हु कैर्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर प्रभु यीशु ने वो एक बात उस दिन ना कही होती, अपने चेलों को पतरस ने ना कही हुई होती, अपने उनके जो सिखाते थे, सीखते थे उनसे, पतरस ने ना कही होती, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज यानी कि किसी भी प्रकार का डिबेट नहीं कर रहा होता, वी चंद्रा से ना कर रहा होता, और भविष्य में जो है उनसे भी ना कर रहा होता। सारे के सारे डिनोमिनेशन एक होते। आपको यह भी बता दूं, और मैं डीआर यानी कि डैनियल राज किसी की भी शिक्षाओं को गलत ना बोल रहा होता, लेकिन यीशु ने क्योंकि वो एक बात कह दी थी। कौन सी है वो एक बात? वो बात है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। बस दोस्तों, इस एक लाइन में मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 15 लिखा है कि शीप क्लोथिंग वुल्फ, इन लोगों की वजह से ऐसी हरकत होगी, इस बात की चेतावनी मेरे यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने
दे दी और बिल्कुल साफ लिखा है, सावधान रहो किनसे? ऐसे लोगों से जिनकी जो खाल है वो तो भेड़ की होती है, लेकिन ऐसे अंदर छुपे होते हैं, जिनकी शिक्षाएं बाइबल से बाहर होती है, जिनकी बातें परमेश्वर यीशु मसीह से नहीं मिलती, ऐसे लोगों से मुझे कहा है सावधान रहो। दोस्तों, आपको बता दूं कि सारा संसार आज जिस हम प्लेनेट पे जी रहे हैं, वो सारा संसार आज दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, यूहन्ना 14:30 कहता है, इस संसार का सरदार आता है और यीशु ने कहा मुझ में उसका कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, जिस प्लेनेट पे हम जी रहे हैं वो सेफ नहीं है, ना ही हम सुरक्षित हैं। आपको बता दूं, अगर आप ये कहोगे कि मैं यीशु में आ चुका हूं और मुझे अभी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो आपको बताता चलूं कि जी हां, यीशु मसीह में आप आ जाते हैं। यह बात सच है कि आपके पाप माफ हो जाते हैं, आप तमाम शराब से छूट जाते हैं, आप तमाम बंधनों से छूट जाते हैं। यह बात सच है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है। जिसके चलते दोस्तों आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा ने एक ऐसा दान दिया है जिसको कहते हैं परखने का दान। कौन है सही और कौन है गलत? दोस्तों, आपको बता दूं कि मुझे मेरी जो पवित्र बाइबल है, जिसको हम परमेश्वर का स्क्रिप्चर कहते हैं, यानी कि पवित्र शास्त्र कहते हैं, यानी कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो मुझे कहती है कि डैनियल, जब तू संसार में मसीह जीवन जिए तो लोगों को परख। यही वजह है दोस्तों, जब हम परख लेते, अभी मैं कुछ वचन रखूंगा, जब हम परख लेते हैं तो मुझे ये इजाजत देती है, मुझे लाइसेंस देती है कि मैं भेड़ को भेड़ कहूं और भेड़ियों को भेड़िया। फेसबुक पर जब मैं किसी पास्टर को, किसी गलत टीचिंग को जब मैं एक्सपोज करता हूं, मैं कहता हूं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो चाहे जिब्रिश की दान की बात क्यों ना हो, वो चाहे दशमांश की बात क्यों ना हो, वो चाहे जुडियाज्म की बात क्यों ना हो, वो चाहे ऐसे कल्ट टीचिंग की बात क्यों ना हो, जब मैं कहता हूं कि ये गलत है, तो फिर मैं उसको गलत कहकर आपकी नजर में कैसे गलत हुआ? क्योंकि मैं तो वचन के साथ चल रहा हूं। एनीवे, आप लोग जब समझेंगे, दूसरे शब्दों में दूध पीने की अवस्था से आप जब बाहर निकलेंगे तो यह बात आपको समझ में तब आएगी, बस काफी देर ना हो जाए। दोस्तों, इस वचन के हिसाब से 1 कुरिन्थियों 12:7 के हिसाब से अगर आप यहां पे देखोगे तो लिखा है कि आत्माओं को परखो। आत्माओं की परख का दान पवित्र आत्मा देता है, बुद्धि का दान दे देता है, एक्सेप्टेबल ज्ञान की बातें, विश्वास की बातें, यानी कि दान, चंगाई, सामर्थ, भविष्यवाणी, अन्य भाषा मतलब प्लूरल, अन्य भाषाओं का दान, माफी चाहता हूं, अनुवाद, ये सब ठीक है, लेकिन क्यों यहां पे ये दान दिया गया है जिसको कहते हैं आत्माओं को परखना? दोस्तों, यह बात साबित करती है 1 तीमुथी 4:1 में पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कहता है कि स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, बिकॉज अभी हम उसमें जी रहे हैं, कहता है कि आने वाले समय में बरमाने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहुत से बहक जाएंगे, बहुत तेरे बहक जाएंगे। और जिसके चलते मैं आपको बता दूं, ये झूठे लोगों की वजह से होगा, बिल्कुल साफ लिखा, झूठे मनुष्यों की वजह से होगा। बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर आप कैसे बहक सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? और फिर जब मुझे इस बात का एहसास होता है कि यह गलत है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको रोकूं। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, आप ऐसा क्यों कहते हैं, वैसा क्यों कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब प्रभु का सामना करोगे, आप जब प्रभु यीशु के सामने खड़े रहोगे, तो वो बिल्कुल साफ पूछेगा कि तुमने हाँ का हाँ और ना का ना क्यों नहीं किया, तुमने सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं बोला। Isaiah chapter 5:20 कहता है कि जो सही को सही, मीठे को कड़वा, कड़वे को मीठ, गलत कहता है या फिर उल्टा कहता है, वो श्रापित है, वो परमेश्वर के साथ नहीं है। दोस्तों, पौलुस ने कहा था कि दूसरी आत्मा, दूसरा यीशु आएगा, मसीह की देह में आएगा। तो जिसके चलते ये वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 11:3 में, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से। दोस्तों, बहुत सतर्क रहना होगा। एक ऐसा युग में हम जी रहे हैं जहां चारों तरफ कल्ट, जहां चारों तरफ गड़बड़ियां हैं, उसके बीच में आपको सावधानी से अपना जीवन जीना है। वचन क्या कहता है सुनिए, 2 थिस्सलुनीके 2:2, यीशु के आगमन को लेकर आपको भटकाया जा सकता है। कहता है कि किसी आत्मा, पहला है स्पिरिट, दूसरा है वचन, तीसरा है पत्री, और फिर कहता है मानो वो हमारी ओर से हो, ये कहकर कि यीशु आ चुके हैं।
आप नहीं जानते, कई सदियों से यह सिलसिला चल रहा है। कोई कहता है कि चाइना में यीशु आ चुका है, कोई कहता है कि इजराइल में यीशु आ चुका है, और न जाने कितनी सारी अफवाहें, कितनी सारी ऐसी बोगस की बातें यीशु को लेकर की जाती है। क्या ऐसे टाइम पे आपको नहीं लगता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए? और अगर कोई झूठा नबी आकर खड़ा होता है, क्या आप उसको झूठा नहीं कहोगे? ये आपको कहना चाहिए। तो दोस्तों, जिसके चलते और एक वचन रख देता हूं, पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्मा को परखो, आत्मा को परखो। कहता है कि ये झूठे भविष्यवक्ता है जो जगत में निकल खड़े हुए हैं। आप अगर नहीं परखोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले, जो मनुष्य की परंपराएं, मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार, पर मसीह के अनुसार नहीं है। वी चंद्रा को जब मैंने कल काउंटर क्वेश्चन किए थे, मैंने उनको कहा था, कहां लिखा है, ये कहां लिखा है? आप सब गवाह हैं और वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब और फेसबुक पर। वो जवाब नहीं दे पाया। हाँ, वो सब कुछ कर पाया, गोल मटोल की बातें, इधर की उधर की बातें, क्या कहते हैं, चम्मच केला, सब कर पाया वो, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया। इस बात की आप भी गवाह हैं और आपके सामने। बाकी उसने सारी बकवास कर दी। दुख की बात यह है कि जिस होस्ट को रखा था, कोई उसका नाम है इमैनुअल, वो तक जिब्रिश बोलता था। वो जिब्रिश वाला है। ये बाद में मुझे पता चला। मुझे लगा कि वी चंद्रा विल बी द, वो जस्टिस होगा, वो पारदर्शी होगा, वो बैलेंस वाला होगा, ऐसे आदमी को लाएगा कि जो न्यूट्रल है लेकिन उसी का पक्ष का लेकर आया। बताइए, ऐसा भी होता है। एनीवे दोस्तों, कहता है कि ये ज्ञान वह है नहीं जो ऊपर से उतरता है, परंतु संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। इसका मतलब यह है कि कोई आपको धोखा दे सकता है, संसारिक ज्ञान को ऊपर वाला बताकर, शारीरिक ज्ञान को ऊपर वाला बताकर, शैतानी ज्ञान को ऊपर वाला बताकर, जिसके चलते आपको परखना है। दूसरा पत्र 2:1, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। आप देख लीजिएगा। तो जिसके चलते दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने परखा, देखा कि वचन क्या कहता है। अगर उस दिन यीशु ने, अगर जीसस ने, पॉल ने, पीटर ने अगर ये सारी बातें ना कही होती, चेतावनी भरी सावधान रहने वाली बातें अगर ना करी होती, तो डैनियल राज सबका दोस्त होता, या डैनियल राज सबका दोस्त होता। मुंबई, महाराष्ट्र, भारत के सारे पेंटिकॉस्टल पास्टर्स और वो सारे के सारे जिब्रिश स्पीकिंग पीपल आज मेरे दोस्त होते। दोस्तों, आपको शायद नहीं पता कि मैं 20 साल इन्हीं लोगों के बीच में उठता बैठता था। बड़े बड़े सेवकों के साथ में मेरा जो है उठना बैठना हो चुका। और ये जितना तमाशा है ना, अभिषेक उतर रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, आपको छू रहा है, चंगाइयां हो रही है, और आज आप खाली नहीं जाओगे, सारे के सारे आशीषित होकर जाओगे। ऐसे हम हर मीटिंग में बोल बोल कर लोगों को उल्लू बनाया करते थे लगातार 20 साल। ओके डैनियल भाई, क्या चमत्कार नहीं होते? बिल्कुल होते, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। आश्चर्यकर्म आज भी होते हैं, बिल्कुल होते, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। परमेश्वर एक व्यक्ति को, अगर उसकी मर्जी है, उसको कौन रोक सकता है कि उसको आशीष दे दे? आप और मेरी औकात नहीं है ना। जिसके वजह से दोस्तों मेरी बातें आप लोगों को बड़ी अलग लगती है, मेरा तरीका अलग है और मैं ऐसा ही हूं। अगर मुझे कोई कहेगा कि आप उसके जैसे, बीच में मुझे किसी ने कहा था कि सूरज प्रेमानी कितना अच्छा बोलते हैं, कितना शांत बोलते हैं। ए मेरे भाई, मैं सूरज प्रेमानी कभी नहीं बनना चाहूंगा और वैसा वाला तो बिल्कुल नहीं बनना चाहूंगा। तो आप जब मुझे सुनते हैं तो माइंड को प्रिपेयर करें। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो खास करके जिब्रिश बोलते हैं। सो बी केयरफुल ना। दोस्तों, आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि मेरी लड़ाई गलत शिक्षाओं वालों से है, बाकी किसी से नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी संस्था से नहीं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ गलत शिक्षाओं के खिलाफ हूं। हम गलत शिक्षाओं को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यह श्राप का विषय है। डैनियल भाई, आप कैसे कह सकते? बिल्कुल साफ लिखा है, यदि तुम, माफ करना, यदि हम स्वर्ग से या कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है, देख लीजिए, श्रापित है ना। दोस्तों, आपको बता दूं, 1 तीमोथी 5:19 लिखता है कि कोई दोष किसी प्राचीन पर, ग्रीक में बिशप आएगा, किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को ना सुने, पाप करने वाले को, बिशप को, पाप करने वाले पास्टर को, पाप करने वाले
गलत शिक्षाओं को लेकर चलने वाले, जिसमें मैं वी चंद्रा को डालूंगा, कहता है कि करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि वे लोग, बाकी लोग भी डरे। और इस कॉन्सेप्ट को पौलुस ने कहां से उठाया? डिटरनॉमी चैप्टर 19 वर्स 15 to 20 कहता है कि अगर कोई प्रॉफिट ऐसा आता है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको सबके सामने डांट ताकि दूसरे लोग भी डरे। देख लीजिए, तब जाकर मुझे पता चला कि जिस शास्त्र को 32 साल से मैं पढ़ रहा हूं, मुझे सावधान रहने को कहा है, मुझे परखने को कहा है, मुझे डिवाइड करने को कहा है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, मुझे एक्सपोज करने को कहा है। जो ऐसे लोग हैं जो भेड़िए के खाल में या जो शीप के खाल में भेड़िए बनकर आए हैं, और मुझे साथ ही साथ सच कहने को कहा है, ट्रूथ। और यही काम मैं कर रहा हूं लगातार, खास करके 2020 से। ना दोस्तों, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। वचन कहता है इफिसियों 5:20 में कहता है उलाहना दो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है हैविंग नथिंग टू डू विद द फ्रूटलेस डीड्स ऑफ डार्कनेस बट रेदर एक्सपोज देम। ये देख लीजिए, आपके बिल्कुल सामने लिखा है। सही शिक्षा ना होने के कारण दोस्तों आप अपना उद्धार खो सकते हैं। ये कहां लिखा है डैनियल भाई? ये देखिए, 2 यूहन्ना 1:9। जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। अब आप सोच के देखिए, ऐसे कितनी चर्चेस हैं, ऐसे कितने सेवक हैं। आपको पता है, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि जब सैमसन के बाल लंबे थे, परमेश्वर साथ में था, क्योंकि वो वादा था कि जिस दिन तू अपने बाल कटा लेगा, मैं तेरे पास से चला जाऊंगा। और जैसे ही दलैला ने उसको फंसा दिया, उसके बाल काट दिए, परमेश्वर जा चुका था। लेकिन सैमसन को नहीं पता था। उसको लगा ताकत तो अभी भी है, मसल तो अभी भी दिख रहा है, मसल दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। आपका चर्च दिख रहा है, उसमें परमेश्वर नहीं है। आप दिखते हो फेसबुक और यूट्यूब पे, लेकिन आपके साथ परमेश्वर नहीं है। आपके साथ में कोई और आ चुका है। इस बात का एहसास आपको कर लेना चाहिए वक्त रहते, ना तो बहुत देर हो जाएगी भैया। यू अंडरस्टैंड? तो शिक्षा सही होनी चाहिए, और यह बात आपको बताता चलो ना। जानते यीशु ने क्या कहा? तुम प्रॉफिट हो। तुम प्रॉफिट मतलब फोर्थ टेलिंग, प्रॉफिटोस, वचन प्रीच करने वाले, नॉट कलर पर्दे का हरा नीला बताने वाले। भविष्यवाणी करते हो, दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, अचंभे के काम करते, मुर्दे तक जिंदा कर दे, हु केयर्स। लेकिन यीशु कहता है, मैं तुमको खुलकर कह देता हूं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, इनिक्विटी, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दोस्तों, कैसा लगेगा जिस पास्टर को आप फॉलो करते हो, जिसको आप एयरपोर्ट पे पापा 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 करके सेल्फी, फोटो, ऑटोग्राफ लेने के पीछे भागते हो, पता चला वही नरक जा रहा है। इसलिए जीसस ने कहा है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए अगर मेरी बातें, अगर आप थोड़ा सा फोकस करके सुनो और इन लोगों की बातों को हटाकर अगर आप सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको पहले यह पोस्टर दिखा दूं। अन्य भाषा जिसको ये कहते हैं जिब्रिश, और जिसको मैं कहता हूं ग्लोसा, यानी कि पृथ्वी की भाषा, इन लोग दोनों ने कहा था। वो तो 3rd सेंचुरी के ये जो लोग हैं, इन्होंने बिल्कुल खुलेआम डिक्लेयर किया था। वो तो अपोस्टोलिक टाइम पे ही बंद हो गया था। तो ये जो लोग हैं, एक है अगस्तीन और दूसरा है क्रिसोस्टोम, इन दोनों ने कहा था कि बहुत से टंग स्पीकिंग सीज्ड इन अपोस्टोलिक टाइम। फिर कैसे? और उसके बाद में एक ग्रुप स्टार्ट होता है, मॉन्टिनिस्ट। ये आते हैं और कुछ स्टैटिक स्पिरिचुअल गाइडेंस के रूप में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, और फिर लोगों को तब से उल्लू बनाया जा रहा है। एक व्यक्ति का और जिक्र करूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में, ठीक है ना। तो दोस्तों, बहुत सावधान रहना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो प्लैनेट है ना, ये अंधकार से भरा हुआ है। इस संसार का सरदार अब राज कर रहा है, और उसकी टोटल कैबिनेट्स, उसके टोटल कार्यकर्ता चारों तरफ काम कर रहे हैं। अगर आपको पाप में नहीं डाल सकते, मूर्ति पूजा में नहीं डाल सकते, व्यभिचार में नहीं डाल सकते, आपको नशे में नहीं डाल सकते, चोरी कत्ल नहीं करवा सकते, वो आपको झूठी शिक्षा में जरूर डाल देंगे। और लूसीफर के लिए झूठी शिक्षा में स्क्रिप्चर को अलग तरीके से बात करने का उसके पास में ऐसा बेहतरीन टेक्निक है, अच्छे फंस जाते हैं। लूसीफर के पास में झूठ नहीं है, लेकिन लूसीफर के पास में सच को झूठ बोलने का ताकत है। सच को ही वो मैनिपुलेट कर देगा। अधन की वाटिका में यही तो हुआ। उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के ही वचन में वो गड़बड़ करेगा। तो 1 कोरिन्थियों 14:2 को ही
उसने गड़बड़ कर दिया। तो दोस्तों बी केयरफुल। एक ग्रुप है जिसका नाम है जोवा विटनेस। इनकी तादाद देख लो, आप जरा देख लो तादाद कितनी है। जोवा विटनेस के जो लीडर होगा ना, वो तो जा चुका है फिलहाल अधलोक में, हेडीज में, क्योंकि फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिसको गहना कहते हैं, वो तो गया वहां। लेकिन इन लाखों लोगों को अंधकार में डाल के चला गया। इनको लगता है कि इनका सो कॉल्ड बिशप, पास्टर, जो भी ये बुलाते होंगे, वो अभी हेवन में है, लेकिन इनको नहीं पता है कि वो अभी हेडीज में तड़प रहा है, जहां पे धनवान भी गया हुआ है। इनकी गलती क्या है पता है? एक वचन को रॉन्गली इंटरप्रेट कर दिया, और वो है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। जबकि ये जो एक शब्द है, इसको हिब्रू में एखाद, जिसका मतलब होता है वननेस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये एक है, वननेस, एकता। बताइए, ऐसा एक और ग्रुप आया जो गलातियों 4:26 में फंस गया। इनकी भी तादाद देखिए दोस्तों कितनी ज्यादा है। अब ये मैडम, फिलहाल मुझे पता चला ये अभी भी मौजूद है, लेकिन आप सोच के देखिएगा कि इस एक वचन ने के ऊपर की माता यरूशलेम, बस फंस गए। तो इन्होंने एक ऐसी टीचिंग बना दी कि ऊपर एक माता है। एक और व्यक्ति से मिलाता हूं, इसका नाम है विलियम एम बर्नम। इस व्यक्ति ने वन ओनली जीसस का कॉन्सेप्ट लेकर आया। तो इनका बपतिस्मा होता है यीशु के नाम पे। मैं ओपन चैलेंज देता हूं इन लोगों को, मुझे बाइबल से निकाल के बता दो, क्योंकि इसकी क्लिप भी मेरे पास पहुंची है, इस आदमी की, कुछ जब ये जिंदा था तब की क्लिप मेरे पास पहुंची है। इसी के मुंह से निकली हुई स्टेटमेंट कहता है कि जीसस क्राइस्ट के नाम के अलावा बाकी किसी ने अगर बाइबल में बपतिस्मा दिया हो तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं। अब इसको नहीं पता और इसके फॉलोअर्स को नहीं पता है कि एक्ट चैप्टर 19 में वर्स 5 में पॉल ने जीसस क्राइस्ट के नाम पे नहीं, बट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नाम पे बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु के नाम पे। अब बताइए, ऐसे लोग भी हैं, और इनका तो बहुत कल्ट टीचिंग है, फिर कभी बात करेंगे। ऐसे करके दोस्तों, तो एक है पिता ग्रुप वाले, एक है माता ग्रुप वाले, और एक है पुत्र ग्रुप वाले। जैसे ये है ना, वैसे ये ग्रुप आ गया, जिसको मैं कहूंगा पेंटिकॉस्टल जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप। अगर आपको पेंटिकॉस्टल के शब्द से एतराज है, आपको मैं पेंटिकॉस्टल इसलिए जोड़ रहा हूं, अगर आप जिब्रिश वाले नहीं हो तो यू आर गुड, आपको सैल्यूट करता हूं कि आपकी टीचिंग अच्छी है। लेकिन अगर आप जिब्रिश वाले हो, लेइंग हैंड्स वाले हो, आत्मा को वेलकम करने वाले हो, क्योंकि वो आ चुका है, ये तो आप मानने को तैयार नहीं हो। आपका बॉडी, पौलुस कह चुका है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, तुम्हारा शरीर मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। रोमन चैप्टर 8:9 कहता है, यदि तुम में उसका आत्मा नहीं हो तो तुम उसके जन नहीं हो। लेकिन आप क्या मानोगे, है ना? स्क्रिप्चर के बाहर वाला जीवन जियो, और वो भी एक्सपीरियंस वाला। हम जब गीत गाते हैं तो हमको महसूस होता है, कुंडलिनी वालों को भी महसूस होता है, जिसको रखूंगा। ऐसी बकवास की बातों को लेकर वचन के बाहर का एक्सपीरियंस, जो कि नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंस है, वो गलत है। तो ऐसे भी ग्रुप्स है, और इनकी भी तादाद देख लो। अब बताइए दोस्तों, तब जाकर मैंने क्या किया, ये पोस्टर आपके लिए बनाया है मैथ्यू 7:15 के हिसाब से, कि जोवा विटनेस वाले, मदर जेरूशलेम वाले, वन नेम कल्ट ग्रुप एंड जिब्रिश स्पीकिंग कल्ट ग्रुप, इनसे बचिए दोस्तों। आप अपना अनंत काल का उद्धार खो बैठोगे। तो मैं डैनियल राज एक ही कलीसिया को मानता हूं, वो है प्रभु की कलीसिया। कहां लिखा है दोस्तों? लिखा है कि और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। और फिर लिखा है कि प्रभु की कलीसिया जहां पर नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज नहीं होती, क्योंकि पौलुस हमको कह चुका है कि इस कलीसिया में जो प्रभु का घर है, उसमें कैसा बर्ताव होना चाहिए। मैं मानता हूं, यह डैनियल राज मानता है कि प्रभु की कलीसिया को उद्धार के बाद में पवित्र आत्मा दे दिया गया है, और आत्मा का दान अपनी मर्जी से प्रभु देता है। अब बताइए, ये फिर कैसे आपको घंटों घंटों कहते हैं मांगते रहो, जबकि वो नहीं दे रहा है। मूर्खता। मैं वचन के बाहर किसी सिद्धांत को नहीं मानता, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। 2020 से मैंने एक मुहिम चला रखी है, और वो मुहिम है खरी शिक्षा, सही शिक्षा। मैं उसका ठेकेदार हूं, और मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, और फेसबुक और यूट्यूब पे मेरे जितने भी लाखों फॉलोवर्स हैं, मैं उन सबको यह कहता हूं, आपको भी खरी शिक्षा का ठेकेदार बनना होगा ना। दोस्तों, प्रभु की कलीसिया सर्वसिद्ध बन चुकी है पहले ही जनरेशन में।
या फिर पहले ही सेंचुरी में शिक्षा रूपी नींव ढाल दी गई है। अब हमको किसी प्रकार के स्मॉल लेटर ए अपोस्तल नहीं चाहिए, क्योंकि कैपिटल ए अपोस्तल हमारे पास में फाउंडेशन डाल चुके हैं। आज मुझे ताज्जुब है कि बहुत सारे अपोस्तल बन के घूम रहे, प्रॉफिट बन के घूम रहे, टोटल बकवास, नॉन बिब्लिकल है। फाउंडेशन डालने के लिए 5-fold मिनिस्ट्री दिया है, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। और अगर इसके ऊपर किसी को बहस करना है तो आइए प्लान करिए। आत्माओं को परखती है, ये प्रभु की कलीसिया करती है, वचन में मिलावट नहीं करती, सटीक बात है। तो दोस्तों, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, कैथोलिक क्रिश्चियंस एंड रिफॉर्मेशन क्रिश्चियंस, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आ चुके थे, आए हैं और आते रहेंगे। किसको क्या अनुभव मिला, उसके आधार पर हम अपना मसीह जीवन नहीं जिएंगे। वचन के आधार पर ही आज का मसीह जीवन जीना होगा। यह बिल्कुल सीधी बात है। उपवास का अनुभव मुझे कुछ अलग मिला, मैंने कुछ अलग आवाज सुनी, मुझे स्वर्गदूत का दर्शन मिला। अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ और करेंगे, टोटल नॉनसेंस। हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रार्थना का अनुभव में मुझे यीशु ने कुछ और बताया, और ऐसा आने वाले दिनों में होगा। तब जाकर मैंने ये पोस्टर रखा है, बाइबल इज फाइनल अथॉरिटी। वो चाहे कहीं का भी तुर्रम खान क्यों ना हो, वो चाहे कहीं का भी कोई बड़ा सेवक क्यों ना हो, बाइबल के बाहर हम, वचन के बाहर हम किसी को नहीं सुनेंगे। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। ब्रैकेट में YHWH, यूड है, वाव है, ये जो मूसा को नाम मिला था, उसके अलावा हम किसी के नहीं सुनते। ना दोस्तों, 2 तिमोथी 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता जा, या लाते रहो, या लाओ। और ऐसा पौलुस ने तिमोथी को कहा है। अब इसको कहते हैं 2 तिमोथी 2:15 का जो मीनिंग है, टू हैंडल गॉड्स वर्ड विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, सटीकता और दुरुस्तता। ऐसे आपको अप्लाई करना है, टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड देन अप्लाई। हम सीखते कुछ है, पढ़ते कुछ है, इंटरप्रेट कुछ करते, जैसे कि कल आपने वी चंद्रा को देखा। मुझे बड़ा अफसोस है वी चंद्रा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम कैसे इतनी बारीकी से लोगों को उल्लू बना देते हो, और कहां से क्या लॉजिक लाते हो, और तुम्हारा जो कॉमन सेंस, अरे भाई गजब है। किसी को भी कहीं से जोड़ देते हो। और आपके हिसाब से तो जो बाइबल है, पौलुस कहां गया, अभी आऊंगा फिर कभी, पौलुस यहां गया तो उसका लिखा तो बस वही कॉपी है, मतलब उसके बाद में वो कहीं गया ही नहीं। पतरस घर भू गया तो बस उसके अलावा पतरस कहीं गया नहीं। और आपका सबसे बड़ा मूर्खता का स्टेटमेंट था कि पौलुस ने प्रचार नहीं किया बल्कि चमत्कार किया। वह बेटा, एनीवे, जो इसके फॉलोवर्स है वो समझ जाओ कि उसकी कितनी बैड रीडिंग है। एक होता है दोस्तों इसी जीसस, और दूसरा होता है एक्सी जीसस। इसी जीसस एक कॉन्सेप्ट है ये। एक्सी जीसस का मतलब होता है कि मनमाना अर्थ निकालना या पाठ पर अपने विचारों को थोप देना। ये महाशय जो कल आपको मेरे सामने करते हुए मिले। एक्सी जीसस का मतलब होता है सूझबूझ कर व्याख्या करना। आप जब इसको पढ़ते हैं ना, ओके डैनियल भाई, ये शब्द आपको कहां से मिला? तो जिसके चलते आप जब यहां पर आओगे, जिसको मैं बाइबल कॉलेज के कॉन्सेप्ट में सिखाता हूं, तब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे समझना होगा। नाउ मिसअंडरस्टूड स्क्रिप्चर्स फ्रॉम मेनी जनरेशंस, डिट्रोनॉमी 6:4, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 12, गैलेशियन चैप्टर 4 वर्स 26, आप पढ़ लीजिएगा बाद में, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38। और सबसे ज्यादा जो गड़बड़ किया है वह है 1 कुरिन्थी 13:1 और 1 कुरिन्थी 14:2। दोस्तों ये वीडियो लंबा होगा, लगभग 2 घंटे के आसपास का, या उससे आसपास भी होगा, ज्यादा होगा, लेकिन बर्दाश्त करिए, क्योंकि मसीह की दया में एक ऐसा वीडियो प्रॉपर अन्य भाषा के ऊपर होना चाहिए। ये मेरी कल की इच्छा थी, बट एनीवे। दोस्तों कहते हैं कि 1 कुरिन्थी 13:1 में स्वर्गदूतों ने ऐसी भाषा बोली है जिसको स्वर्गदूत ही समझते हैं, उसको कोई नहीं समझ सकता। आज इनका पोस्टमार्टम होगा, खास करके जिब्रिश वालों का, और खास करके ये लल्ला लल्ला कहते हैं कि इसको कोई समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वर्गीय भाषा। सुनिए, यशाया ने चैप्टर 6 वर्स 2 में उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, ऐसा उसने लिखा। उनके 6 पंख थे, पंखों से 2 से वो मुंह से को ढापे थे, 2 से वो उड़ रहे थे, 2 से पैर को ढापे थे। कहते हैं कि वो कहते रहे
और बिल्कुल सटीक आइज़ाया ने लिखा कि वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। लल्ला लल्ला, रबा रबा, शबा शबा, तेरी आंखों का जादू, ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल साफ उसने सुना कि पवित्र 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 है सारी पृथ्वी के, उसके तेज से भरपूर हो। और इसी को जब यूहन्ना सेकंड, क्योंकि सिद्धांत बनते 2 या 3 स्क्रिप्चर्स पर, यह रहा दूसरा। बड़े बड़े स्कॉलर्स, खैर आप समझ जाओगे, चंद्रा जी बाद में कहते हैं रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 8 में चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सटीक ऊपर। और फिर इसने भी सटीक आवाज को समझा, भाषा को समझा, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और आने वाला है। कहते देखिए, यहां से स्टार्ट होता है पवित्र पवित्र पवित्र, 3 बार पवित्र पवित्र पवित्र। अब ये 3 बार क्यों है, आप सब जानते हैं, ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन बेवर, यूट्यूब पे आप ढूंढ सकते हैं। और ये कहते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14-18 को मिसअंडरस्टूड बाय हिम, कहते हैं कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हो। हालांकि वो शब्द है, मैं क्लियर कर चुका था, हालांकि वो अन्य भाषा मतलब ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा। कहते हैं कि पौलुस इतने चमत्कार इसलिए कर पाया क्योंकि वो ऐसी भाषा बोलता था। ये मूर्खतापूर्ण स्टडी है इसका, जॉन बेवर का। ओके, पौलुस और पतरस दोनों के दोनों बड़े प्रभावशाली तरीके से अन्य जातियों में पौलुस और फिर यहूदियों में पतरस काम कर चुके, वो भी प्रभावशाली तरीके से। और लिखा है कि उसको प्रभु ने करवाया, क्योंकि जिसने जीसस ने पतरस से खतना कियो ने प्रप्रेरितता का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, अन्य भाषा ने नहीं करवाया, किसी दान ने नहीं करवाया। तो इस व्यक्ति का जिसका नाम है जॉन बेवर, इनके जैसे लोगों ने स्क्रिप्चर को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया है कि मैं क्या बताऊं। बड़ी बैड रीडिंग है इन लोगों की, इंटरप्रेट का तो सवाल ही खत्म हो गया। नाउ दोस्तों, आप जानते हैं कि न्यू टेस्टमेंट में टोटल 260 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ऐसे 6 चैप्टर्स हैं 260 में से, मात्र 6 चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर भी 3 चैप्टर जो है जिसको कहते हैं पर्पस यूज ऑफ टंग्स, माफ करना, प्रॉपर यूज ऑफ टंग्स। सिर्फ चैप्टर 2, चैप्टर 10 वर्स 19, चैप्टर 19। लेकिन मिस यूज ऑफ टंग्स जो नीचे है वो है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14। और आपको बता दूं कि ये वाला अध्याय, ये वाला अध्याय, ये वाला अध्याय, ये टोटल पौलुस ने एक डांट के और एक करेक्शन के रूप में दिया हुआ। ये चैप्टर्स को आपको ऐसे पढ़ना है, इस लेटर्स को आपको ऐसे पढ़ना है। लेकिन कुछ लोग इसको डॉक्ट्रिन बना दे रहे हैं, एप्लीकेशन के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए लागू कर सकते हैं चर्च में सिखाने के लिए। इसी को मैं कहता हूं मूर्खतापूर्ण इनकी बाइबल रीडिंग है ना। दोस्तों, आप जानते हैं कि 260 चैप्टर्स में से अगर 6 निकाल दो तो बच जाते हैं 254। बाकी के 254 चैप्टर्स में कहीं नहीं लिखा अन्य भाषा में या उसके बारे में। तो आप सोच के देखिए कि ऐसा क्यों हुआ है। आपको नहीं लगता है कि ये अपने आप में सोचने वाला बड़ा प्रश्न उठता है? क्यों? पतरस भी जब वरदानों की बात कर रहा है 2 पीटर चैप्टर 4 वर्स 10 में, कहता है जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगा है। और एक बोल देता हूं, अगर भविष्य में नॉट लाइक चंद्रा वी चंद्रा, नॉट लाइक वी चंद्रा, अगर भविष्य में मुझसे कोई डिबेट करना चाहता है टंग्स के ऊपर, तो आपको मैं अभी से बता दूं कि किसी भी प्रकार का दान व्यक्तिगत के लिए कभी नहीं दिया गया। ओपन चैलेंज है। व्यक्तिगत दान कोई निकाल के बता दे कि यह दान व्यक्तिगत है, ओपन चैलेंज है। सब के सब दान दिए गए थे कलीसिया को उन्नति के लिए, आगे भी रखूंगा ना। दोस्तों, एक व्यक्ति से मिलाता हूं जिसको मैंने नाम दिया फुलिश मैन रीडिंग द बाइबल। मैथ्यू चैप्टर 7:21 को जहां लिखा हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इस व्यक्ति ने, हालांकि यह अन्य जाति है, आइए सुनते इसने। ये ईसा मसीह को भगवान बताते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ईसा मसीह भगवान नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मैं तो उस परमात्मा का बेटा हूँ। जैसा कि हमारे समक्ष आपको दिखा देते हैं, फिलहाल पवित्र बाइबल ही है, इसके अंदर प्रमाण से दिखाते हैं। ये आप देखेंगे मत्ती चैप्टर है, मत्ती चैप्टर में ईसा जी के बारे में स्पष्ट लिखा गया है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहेगा। बताइए,
ऐसे ही क्या हम पहले कुरिन्थियों के 14:2 को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाकर सिद्धांत बना सकते कि जैसे इस व्यक्ति ने बनाया मत्ती 7:21? या बोलिए। तब जाकर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि वी चंद्रा ने पहले कुरिन्थियों 14:2 को इस प्रकार लिया। उसका प्रूफ देता हूं आपको। अन्य भाषा के दान को बना दिया रबा रबा शबा शबा और नीचे मैंने डाल दिया लल्ला लल्ला। आइए सुन। अब बताइए दोस्तों, तब जाकर ये पोस्ट मैंने फेसबुक पे भी डाला था, अब उन सभी लोगों के मुंह पे डाल रहा हूं ये वाला पोस्ट, और खास करके वी चंद्रा तुम्हारे। लिखा है, पौलुस कहता है कि हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? डैनियल भाई, आप कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? अच्छा, दूसरा कुरिन्थियों 5वां वचन 17, 18, 19, 20। परमेश्वर यीशु को मानने वालों को राजदूत बुलाता है, एम्बेसडर बुलाता है। वचन 20 कहता है, 17, 18, 19 का भी पढ़ा है, कहता है कि मानो वो तुम्हारे द्वारा समझा रहा है। अगर पतरस गलत कर रहा था तो पौलुस गया ना गलीशियन चैप्टर 2 वर्स 11 में, याद है कि नहीं आया? उसी वसीले से बोल रहा हूं। आपको मेरी पीठ नहीं दिखती, माफी चाहता हूं, मुझे मेरी पीठ नहीं दिखती, आपको आपकी पीठ नहीं दिखती। मेरी पीठ को आप देख लो, आपकी पीठ को मैं देख रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? आई थिंक ये स्टेटमेंट आपके लिए काफी है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तब जाकर ये पोस्टर मैंने बनाया ना। दोस्तों, क्या है सही, क्या है गलत, कौन है भेड़, कौन है भेड़िया, ये बोलने का हक आपको दिया गया है स्क्रिप्चर के हिसाब से। मत्ती 5:37 क्या कहता है? तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो। पूरे बाइबल 2 बातों से भरी पड़ी है, सही और गलत से, धर्म और अधर्म से, प्रभु और शैतान से। आपकी पूरी बाइबल पढ़ी है। तो जिसको प्रभु कहना है उसको प्रभु कहो ना। अगर जिसको कहते हैं मूसा का, जब परमेश्वर ने बात किया था माउंट जाइन में सिनाई पर्वत पर, तो वहां परमेश्वर था, प्रभु था, तो उसको प्रभु कहो। लेकिन जो उसका बड़ा भाई हारून नीचे सोना डालकर गाय का बछड़ा बना रहा था, तो वो शैतान की हरकत है, तो उसको बोलो शैतान की हरकत है। ये ढोकलेबाजी क्यों? तब जाकर मैंने ये पोस्टर आपके लिए रखा था कि एक है सही अन्य भाषा और एक है गलत अन्य भाषा। ये बोलने का हिम्मत रखो ना। जैसे मैं अभी कह रहा हूं, मार्केट में ये आ चुका है। बताइए, तो एक है समझ आने वाली भाषा और दूसरी है इनके हिसाब से, वी चंद्रा के हिसाब से, रबा रबा शबा शबा और लल्ला लल्ला, अन्य भाषा का दान। कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा दे रहा। अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? और ये पवित्र आत्मा का अपमान है। या दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि डैनियल राज अन्य भाषा के बारे में कुछ मत बोलो, पवित्र आत्मा का अपमान है। तो फिर ये आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐसा भी दान, अगर मूसा ने लकड़ी फेंककर या हारून ने लकड़ी फेंककर सांप बनाया, तो जादूगर ने भी लकड़ी फेंककर कट टू कट सांप बनाया। और मैं तो कहता हूं, वी चंद्रा का किसी ने मुझे भी क्लिप भेजा, कहते हैं कि नकली है तो डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट को देखकर नकली को रिजेक्ट कैसे करें? मैं भी कह रहा हूं, नकली को नकली, असली को असली बोलो ना फिर। और असली असली क्यों है, प्रूफ करना चाहिए। नकली नकली क्यों है, प्रूफ करना चाहिए। हद है भाई। तुम पीतल चढ़ाकर उसको सोना कैसे बोल सकते हो? तो उसके पास में है ना पत्थर घसने वाला, सोनार के पास में, तब पता चलेगा कि सोना है कि पीतल है। नाइकी शूज, वाह बेटा, नाइकी शूज, झाझा के वो एग्जाम्पल। एनीवे, जिसकी जैसी समझ। अन्य भाषा बोलने वाला समझ के साथ में बोले, नहीं तो वो अन्य भाषा गलत है। ये देख लीजिए, आपको समझाने के लिए पोस्टर डाला हूं। तब जाकर जब डैनियल राज सही को सही और गलत को गलत बोलता है, तो लोगों को तकलीफ क्यों है? लोगों को तकलीफ क्यों है? मैं वी चंद्रा को क्यों ना गलत बोलूं? अगर हर जिब्रिश बोले, ये जिब्रिश बोलता है, अभी आपको मैंने सुना भी दिया, तो मेरी नजर में हर जिब्रिश वाला गलत है जो
शैतान की भाषा है, जिसको आज मैं ये कह रहा हूं। तो आज मेरी जो डिबेट है वो सिर्फ वी चंद्रा से नहीं है, या फिर जो मैंने कल किया और आगे भी कभी करूंगा, तो बल्कि उन लोगों से सबसे जो रबा रबा शबा शबा ला 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 मैं इन सबसे है, ठीक है ना। आज यानी कि यस्टरडे की बात मैं कर रहा था और इसको अभी फिर बोल देता हूं कि डिबेट नहीं बल्कि जिब्रिश का अंतिम सा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल इसका जनाजा उठा, क्योंकि वी चंद्रा लास्ट में हाथ जोड़ बैठा, आपने देखा होगा। संस्कार हो गया इसका, दह संस्कार किसका? जिब्रिश का। पहला कुरिन्थियों 13:1 बरियल ऑफ रॉन्गली इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 14 वर्स 2 बरियल ऑफ रॉन्गली इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट कुरिन्थियों 14:14 बरियल ऑफ रॉन्गली इंटरप्रिटेशन। ये सारे के सारों का कल इंटरप्रिटेशन दफन विधि हो गया। आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये एक्टिविटीज और कहां होती है। ये होती है कुंडलिनी अवेकिंग बोलकर, यूट्यूब पे जाइए, जिसको मैं डिमोनिक एक्टिविटीज कहता हूं। आइए They think Toronto is something. They have to come to Boston. Leave us to ourselves. Don't leave us to our foolish thinking. Lord, we want all that you have, all that you have. Yes. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have, all of what you. आप इसके अगर इंग्लिश के लाइन को आपने सुना होगा, ये कहते हैं कि फादर ऑल यू हैव गिव इट टू अस, दैट ऑल यू हैव। और फिर ऊपर से कहता है कि हमारा अगर दिमाग से भी बाहर जाता है, आप सोच के देखिए कि ये मांग क्या रहा है, और इसके पूरे के पूरे चर्च इसको एक्सेप्ट कर बैठे। बताइए इससे बड़ा बैड रीडिंग क्या हो सकता है? We thank you. आप देख रहे हैं कुत्ते जैसा भौंक रहे। अब इनके चर्च का एक आदमी, माफी चाहता हूं, लेडी कैसे भौंकेगी देखिएगा। Ask you, will you do it? He said, if I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there? So, बताइए क्या ऐसी हरकत पवित्र आत्मा करवा सकता है, या कराएगा, या कराता है? अब आपको नहीं लगता है कि कितना बड़ा गड़बड़ चला? इसलिए मैंने सांप को डाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने। अब दोस्तों इनकी भी गतिविधि बताता हूं, आइए इसको भी देखिए। untuk orang lain, kepala untuk keluarga. अब यह है कुंडलिनी एक्टिविटीज, इसको भी सुन लीजिए। Di dunia ini kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya. आप देखो बिल्कुल कट टू कट एक्टिविटीज चल रही, उधर भी लाफिंग, यहां पे भी लाफिंग। ओके तो आपको पता चलेगा दूसरा कुरिन्थियों 11:3-4 में, परंतु मैं डरता हूं सांप ने अपनी चतुराई से। भाई जिब्रिश ग्रुप कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ। तो दोस्तों मसीह समाज को समझना होगा कि अलौकिक शक्तियां दी ही क्यों गई थी। मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर कर देता हूं, अगर आप प्रॉपर स्टडी लेना चाहते हो टंग्स के बारे में, क्योंकि ये वीडियो लंबा चलेगा, तो आप जरा देख लीजिएगा कि सुपर नेचुरल पावर्स दिया ही क्यों गया था। उसका कनेक्शन है इजराइलाइट से, इजराइलियों से। सबसे पहले मूसा आते हैं, उसके बाद में एलीशा, माफी चाहता हूं, एलिजा आते हैं, और उसके बाद में जीसस आते हैं। मोसेस कहता है कि वो कैसे विश्वास करेंगे
कि आपने मुझे भेजा है, तब प्रभु कहता है लकड़ी के द्वारा मैं चमत्कार करूंगा। चमत्कार को देखकर वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करें। कौन? इजरायली। माफ करना, एलिया को भी बाल देवता के 450 बाल देवताओं को चैलेंज करवाना था और इजरायलियों को भी बताना था कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि वहां के लोग जो हैं, वहां के जो लोग हैं मूर्ति पूजक हो गए थे, बाल के पीछे चले गए थे। इजरायली की बात कर रहा, तो उनको प्रूफ करवाना था। तो ये चमत्कार। और जीसस के बारे में लिखा है, अगर आप यहां पे पढ़ सको, 17 का बहुत छोटा सा है वचन, 17 पढ़ लीजिएगा, 8 का 17 मत्ती की किताब के हिसाब से। तो लिखा है कि ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। क्यों? क्योंकि जीसस ने दुष्ट आत्मा को निकाला है, बीमारों को चंगा किया है, और जितने आए थे सबको ठीक है। तो इन सब के पीछे प्रोफेसी थी कि आप ऐसा करोगे, ऐसे करोगे। तो वजह क्या है? इजरायलियों के चमत्कार के 3 दौर, मोसेस, एलाइजा एंड जीसस। ऐसे चमत्कार आप बाकी कहीं नहीं देखोगे जो ये हुआ है। तो इसको कहते हैं कि एक पर्पस है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं मंकी सीज एंड मंकी डज। बंदर देखता है, बंदर करता है। ये लोग क्या करते हैं ना, बाइबल में कुछ पढ़ लेते हैं चमत्कार टाइप का। मूसा ने जब तक हाथ उठाया इजरायली जीतती गए। हे पागलों, मूसा के हाथ उठाने से चमत्कार और उनको विजय नहीं मिली है, वो परमेश्वर ने दी है तब मिले। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने जरिया बना। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो? फिर तो ऐसा है एक व्यक्ति है, पंजाब का नाम नहीं लूंगा, कहता है कि हम अन्य भाषा वाले सुपर नेचुरल प्रार्थना वाले लोग हैं, बाकी जो अन्य भाषा में बात नहीं करते वो साधारण प्रार्थना वाले हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये, अभी जो इतनी तबाही मची थी, फिर उसको तुम्हारे सुपर नेचुरल प्रार्थना ने रोक क्यों नहीं दिया? 10 दिन से तो तबाही मची थी, उसको रोक क्यों नहीं दिया? सो उल्लू मत बनाओ लोगों को। दोस्तों, आपको बताता चलो कि इजरायलियों के साथ पेंटिकॉस्ट की घटना को जोड़ना होगा। मैं आपको बताता क्यों। सब कुछ शुरू हुआ था 70 सप्ताह के प्रॉमिस पर। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर आप दानियल की किताब को पढ़ोगे 9 का 24 में कहता है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया। तो लोग कौन है? जूश। नगर कौन सा है? यरूशलेम। तब जाकर अगर आप देखोगे इजरायलियों के लिए और जेरूशलेम के लिए, जूश के लिए, क्योंकि 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 22 कहता है कि यहूदी तो छिन्न चाहते हैं। तब जाकर साइन गिफ्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया जो पवित्र आत्मा ने लाया, ओनली फॉर जूश। 34 के बाद जो घटना घटी है, रखूंगा थोड़ी देर में, स्पीकिंग इन टंग्स ऑल्सो फॉर जूश। जीसस एंड सैल्वेशन दैट वाज ऑल्सो फॉर जूश। लेकिन 34 के बाद में बात बदली है, थोड़ी देर में बता देता हूं। निकोदेमस खुद कहता है कि अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो तू इतने चमत्कार नहीं कर सकता। तो इसका फोकस भी चमत्कार था। जॉन द बैप्टिस्ट को जब शक हुआ कि आने वाला तू है या कोई और है, तो इसको भी यीशु ने कहा कि जाकर कहो यूहन्ना से, मुर्दे जिलाए, माफ करना, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। वहां पर भी आप ये बात करोगे। पीटर जब प्रार्थना करता है, जब उसको पिटाई हो गई थी 4 अध्याय में, तो पतरस जहां धरती हिल गई थी, उसने कहा कि अब अपना हाथ बढ़ा चंगा करने के लिए, चिन्ह चमत्कार करने के लिए अपने पवित्र सेवक यीशु के नाम से। तो दोस्तों, चमत्कार हुए थे एलिशा के टाइम पे, चमत्कार हुए थे मूसा, माफ करना, एलिया के टाइम पे, मूसा के टाइम पे, जीसस के टाइम पे, पतरस के टाइम पे, पौल के टाइम पे। लेकिन इन सब का एक पर्पस है। आप उसको देखकर कॉपी कैसे कर सकते हो? डैनियल भाई, क्या आज परमेश्वर काम नहीं करता? बिल्कुल करता है। चमत्कार नहीं करता? करता है। लेकिन याद रखो, उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता। तुम क्या बात करते हो? तो जो पुलपिट पे कहते हैं ना, आज यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, 99% लोग खाली जाते हैं। कैसे? 20 साल से तमाशा देख चुका हूं। और उसी मीटिंग में फिर एक पर्ची बट रही होती है कि अगली 3 दिन की कन्वेंशन पलाने पलाने जगह पर है, वहां प्रभु का अभिषेक की दास आ रहा है, आप लोग वहां पर। अरे भाई, जब यहां इस अभिषेक की दास ने प्रार्थना कर दिया तो वहां काहे बुला रहे हो? तो इसका मतलब है ये बोगस है फिर। और फिर वहां जब जाते हैं, यहां की अनाउंसमेंट को देखकर वहां एक अलग पर्चा बट रहा होता है कि अगली कन्वेंशन 2 दिन की पलाने जगह पे, फिर ये बोगस है। ये चल रहा है मार्केट में। ओके। और अगर किसी को, जैसे कि वी चंद्रा कहता है, एक व्यक्ति है, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो नाम ले लूंगा, कहता है कि वो हमेशा मसीहों के विरोध में। अच्छा, मसीहों के विरोध में नहीं, गलत स्टेटमेंट मत दो, भेड़ियों के विरोध में।
हम भेड़ियों के विरोध में हैं, मसीह के नहीं, मसीह समाज के नहीं। या टाइम लगेगा समझने के लिए। तो मोसेस के डिटरनॉमी चैप्टर 28:49 में भाषा का जिक्र हुआ है। आइजाया चैप्टर 28 वर्स 11 में भाषा का जिक्र हुआ है। यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 15 में भाषा का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, इन सब ने कहा था कि एक भाषा आएगी। यह भाषा किसकी बता देता हूं। तब पौलुस भी कहता है 1 कुरिन्थियों 14:21 में, अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा, व्यवस्था में लिखा है कि अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा मैं तुमसे बातें करूंगा। मैं पूरा स्क्रिप्चर बाद में रखूंगा, परंतु तुम नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, ऐसा कहता है। अब प्रश्न उठता है कि पेंतिकोस्त के दिन भाषा ही क्यों उतरी, और यीशु ने क्यों कहा कि जो विश्वास करे, हालांकि वो जूइश है, जो विश्वास का। और इसके ऊपर अगर किसी डिबेट करना है तो आइए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए, ठीक है ना। कल जैसा मत करना जैसे भी चंद्रा ने किया। भाषा भी उतरी जूइश के लिए। आई मीन पेंटिकोस्ट के दिन जो दिया गया था ना, वो जूइश के लिए। और आपको बता दूं, जैसे कि कल भी चंद्रा ने सब लोगों को जूम पे लगा दिया कि हिंदी में प्रार्थना करो, हिंदी में प्रार्थना करो। फिर कहता है मूर्खता का स्टेटमेंट, फिर कहता है कि कोई नहीं समझ पाया, जबकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है। एक्ट चैप्टर 2 में कहता है कि वहां जितने भी थे 15 नेशंस के, सबको समझ आ रहा था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनका स्टेटमेंट है, ये तो मेरी मातृभाषा है। या देखते हैं क्या कर सकते हैं इनके फॉलोअर्स। डिटोनॉमी 28:14 ये कहता है, आइए इसको पढ़ते हैं। कहता है कि यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से, वरना पृथ्वी के छोर से वेग उड़ने वाले उकाब की सी एक जाति को छड़ा लाएगा, जिसकी भाषा को तू ना समझेगा। अब बताओ, जिसकी भाषा को तू ना समझेगा। फिर कहता है आइजाया 28:2 में, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी, जो ओले की वर्षा व उजाड़ने वाली आंधी या बाहर की प्रचंड धारा की नहीं है, वह उसको नॉर्थ इजराइल की कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। अब यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 15, यहोवा की ये वाणी है, ए इजराइल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा, जो सामर्थी और प्राचीन है, उसकी भाषा तू ना समझेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भाषा जरूर बोली गई, ऐसी भाषा जो 120 पतरस और जितनों ने बोली, उनकी ताकत नहीं थी, उनकी एबिलिटी नहीं थी, उनकी स्टडी नहीं थी, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो समझे। पवित्र आत्मा ने समझाया। या आइजाया 28 वर्स 11 कहता है, फॉर विथ स्टैमरिंग लिप्स। अब आपको नहीं पता है कि बड़े बड़े सेवकों ने, पास्टरों ने इस स्टैमरिंग लिप्स की भाषा को अन्य भाषा रबा रबा से जोड़ दिया। मूर्खता की सीमा पार। वह इन लोगों से हक लाते हुए, इसीलिए ये वचन को लेकर कहते हैं, ये व्यक्ति कौन है? अशेरियंस, रखूंगा थोड़ी देर में। इस वचन को देखा हक लाते हुए, तो बेचारे चर्च के लोग उल्लू बन जाते। अरे बराबर तो लिखा है, स्टैमरिंग लिप्स की बात हो रही है, हक लाते बोले तो हम लोग त करके बोलेंगे जैसे बच्चा बोलता है, इसी को तो अन्य भाषा कहते हैं। और ऐसे उल्लू बनते और बेचारे धोखा खा के नरक में चले जाते हैं। या आइए इसका कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं। अशेरियंस की बात हो रही है, अशेरियंस लैंग्वेज की बात हो रही है। डैनियल भाई कहां लिखा है? ये लीजिए, आइजाया चैप्टर 28 वर्स 2, ध्यान से पढ़िएगा। देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा व उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धारा की नाई है, वह उसको नॉर्दर्न किंगडम की बात हो रही है, कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। और इसके आगे का टोटल पढ़िएगा। आइजाया बात कर रहा है अशेरियंस की, और अशेरियंस वालों ने कब्जा किया नॉर्दर्न किंगडम के 10 ट्राइब्स पे, और बेबीलोनियंस ने कब्जा किया इजराइल के 2 ट्राइब्स पे, जिसमें जूडा आता है। इसको आप ऐसे समझोगे, जेरोबाम उसके नॉर्दर्न किंगडम, रहोबाम माफ करना, उसके 2 किंगडम, जिसको कहते हैं सदर्न किंगडम। राजा सुलेमान के टाइम पे ये डिवाइड हो गया था। जब आपको इतिहास पता होगा ना, तो आप सब चीजों को बिल्कुल सिस्टमेटिकली बोल पाओगे। आपको पीछे का इतिहास नहीं पता है, ये हुआ क्यों वो नहीं पता, बस कॉपी पेस्ट कर दिया। और इसकी एक वीडियो देखी थी वी चंद्रा की, मुझे भेजा गया था क्लिप। कहते कि देखो डैनियल भाई क्या बकवास कर रहा है, तो मैं भी देखा। कहता है कि जब मैं देख रहा था लोग नीचे गिर रहे हैं, तो मैं तो समझ नहीं पाया कि ये हो पा रहा। अरे भाई, जब तुम कोई चीज को समझ नहीं पाए तो एक्सेप्ट कैसे कर लिया? उसके ऊपर स्टडी क्यों नहीं किया?
और तुमने उसको स्वीकार, और तुमने खुद कहा कि मैं गिराना चाहते थे लोग, बट मैं गिरता नहीं था। उसको तुमने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी क्यों नहीं? जब तुमको पहली बार में अजीब लगा तो लोगों को सिखाओ ना कि ये अजीब है। या विलियम सीमोर की बात भी रखूंगा। तो दोस्तों ये होता है, और अगर इसको लेकर किसी को बहस करना है, आइए विथ प्रॉपर प्रोटोकॉल। पौल ने क्या कहा था ये सुनते, 1 कुरिन्थियों 14:21 में कि प्रभु कहता है, ये पौलुस का स्टेटमेंट है, वही पीछे वाले वचन। पौलुस कहता है कि प्रभु कहता है कि अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, तो कॉन्टेक्स्ट में कौन आएगा? अशीरियंस। पर मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। कब की घटना है? पेंटिकोस्ट की टाइम का है। कैसे प्रूफ करेंगे? अभी करूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि इजरायलियों ने, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इजरायलियों ने जो इकट्ठा हुए थे 15 नेशन से, वो लगभग 15 राष्ट्रों से अगर हम कैलकुलेट करें, कम से कम कैलकुलेट करें, 60,000 क्राउड है। बड़े बड़े स्कॉलरों का मानना है, बड़े बड़े स्कॉलरों का मानना है कि लगभग 60,000। और जिसको अगर ये शक है और ये डाउट है कि डैनियल भाई आपकी बाइबल कॉलेज कहां से हुई, तो लीजिए सुनिए। आपको शायद नहीं पता है कि मैं ग्रेट कमीशन का मास्टर ट्रेनर हूं और मेरी स्टडी हुई है यूएसए से। यूएसए से। अब मैं उसको कभी हाइप नहीं करता और ना ही कभी बोलता हूं। यू अंडरस्टैंड? जिसको पता लगाना है उसके लिए बोल दिया हूं। तो हिस्ट्री को पढ़ो, इतिहास को जानो, बात को समझो, उसके बाद पता चलेगा। मात्र 5 साल में मैंने 30,000 से 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स इनके ऑन पेपर रिकॉर्ड है इसी भारत में। ओके, तो दोस्तों आपको यह समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं सुनेंगे तो कौन नहीं सुने? 60,000 में से ओनली 3,000 वॉज सेव्ड। सिर्फ 3,000 लोग। रखूंगा थोड़ी देर में। फ्रॉम एडम टू स्टीफन, 0 डेट से 34 AD, लगभग 4,034 वर्ष बोल सकते हैं आप। एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट वो है इज़राइल यानी जूइश, और एक ही भाषा और एक ही प्रभु यानी कि यूड है, वाव है, और भाषा है हिब्रू। मैं कल पूछ रहा था कि जीसस ने जब पौल से बात करी वो कौन सी भाषा थी? वो हिब्रू भाषा थी। महाशय को नहीं पता चला, खैर कोई नहीं। यू अंडरस्टैंड? एक नेशन इज़राइल, एक भाषा हिब्रू, और एक ही प्रभु यूड है, वाव है। इज़राइलियों को जातियों से इकट्ठा करूंगा, ये देख लीजिए। मैं इकट्ठा करूंगा, मैं इकट्ठा करूंगा, मैं इकट्ठा करूंगा। तो ये इज़राइल की बात। और पेंटिकोस्ट के दिन ये हुआ, जातियों में से इकट्ठा किया, इस वचन के हिसाब से इकट्ठा किया, भाषा बोली गई 120 के द्वारा। लेकिन सुना किसने? सिर्फ 3,000 ने। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। देखो, पौलुस कह रहा है ना सुनना चाहा। ओनली 3,000 वॉज सेव्ड। नीचे देख लीजिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि बाकी लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए हमको। जीसस को ठुकराया, शास्त्री फरीसी ने जीसस को ठुकराया, गॉस्पल को ठुकराया, किंग एंड किंगडम दोनों को ठुकरा दिया। जीसस ने बिल्कुल साफ बोला था, भाषाएं आएंगी और वे नई नई भाषा बोलेंगे। द पेंटिकोस्ट इवेंट वाज इज ओनली वन टाइम इवेंट, नॉट रिपीटेड एनीवेयर इन द बाइबल। यीशु ने साफ बोला था कि नई नई भाषाओं को तुम, प्लूरल, नई नई भाषाएं, नॉट सिंगुलर, प्लूरल। आपको अभी से बता दो कि अन्य भाषा का जो ग्लोसा है वो कभी भी सिंगुलर नहीं रहा। वो सिंगुलर गिफ्ट है ही नहीं, वो प्लूरल है। जिसको समझना है प्लीज समझ के बात किया करो। 120, 120 they spoken in 15 different languages। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा यानी कि ग्लोसा बोलने लगे। अब कई पास्टर्स कहते हैं कि यहां पे पवित्र आत्मा ने उनको भाषा दी और वही भाषा चर्च में तुम बोल रहे हो, जबकि साफ लिखा है कि सारे के सारे समझ रहे हैं। और आपको यह भी समझना होगा कि अपर रूम में पवित्र आत्मा मिला, लेकिन भाषा नीचे आके बोला जाए 60,000 पब्लिक थी। तो गड़बड़ मत करो। और अगर इसके ऊपर किसी को डिबेट करना है विथ प्रॉपर प्रोटोकॉल, आइएगा। जो बोला गया, जो सुना गया फ्रॉम 15 डिफरेंट कंट्रीज, सबको समझ आ रही थी। अब कुछ लोग कहते कि वहां कुछ लोगों ने प्रूफ किया कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हम बेकाबू हो जाते हैं। जिन्होंने कहा था ये नशे में, परंतु और उन्होंने ठट्टा करके कहा कि ये तो नशे में। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो नशे में, लेकिन पतरस बिल्कुल होश में था।
पतरस को योएल की किताब याद आ गई। बेहोश वाले को याद कैसे आ रही है? ऊपर से इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको भाषा समझ में नहीं आ रही। ऐसा एक भी लाइन नहीं है। ओपन चैलेंज। फिर कैसे कोई पहले कुरिन्थियों 14 के 2 को एक ऐसे उल्टे सीधे सिद्धांत निकालकर हेवनली लैंग्वेज, प्रेयर लैंग्वेज, प्राइवेट लैंग्वेज, ऐसे डॉक्ट्रिन कैसे बना सकता है? कैसे बना सकता है? जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो वी चंद्रा जैसे वो कल आ गया था, उसको अंदर से महसूस हुआ, या तो कल को किसी परसों को 10 दिन पहले किसी ने बोल दिया होगा कि वी चंद्रा व्हाई डोंट यू स्पीक ऑन दिस टॉपिक विद डैनियल राज, तो उसको आ गया ताओ, और वो ताओ में आकर बिना होश खवास संभाले और मेरे को चैलेंज कर बैठा। एक आदमी ने लिखा भी था जिस दिन उसने चैलेंज किया था कि भैया वी चंद्रा तुमने उड़ता तीर ले लिया है, तुमको तभी समझ जाना चाहिए था वी चंद्रा। या और तुमको लगा कि बस मैं बात कर लूंगा। इन लोगों की प्रोटोकॉल की पूरी ये है हमारे पास मैसेज है भेजा हुआ, 10 मिनट 12 मिनट ऐसा लिखा हुआ है, 5 मिनट 6 मिनट, और फिर जब बात होती है तो फिर टाइम बढ़ा रहे। अरे भाई जब तुम्हारी तैयारी नहीं है तो फिर तुमने चैलेंज कैसे दे दिया? वो भी डिबेट का। तो डिबेट का जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं हम यूनिवर्सल डिबेट प्रोटोकॉल जो है, उसको तो समझ लेते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, रीबटल होता है, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है। गजब लोग है भाई। आफ्टर 58 AD, परंतु हम तो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करेंगे। ये पौलुस कहता है आफ्टर 58 AD, कहता है कि अब 2 ग्रुप को सामने लाता है, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। पौलुस काम करते करते, सुसमाचार सुनाते सुनाते, प्रभु यीशु की बातों को करते करते उसको पता चल गया कि जूइश लोग यीशु के कारण ठोकर खा रहे हैं और अन्य जाति यीशु की कथा को मूर्खता कह रहे हैं। वो ये बात को समझ गया था, यहूदियों के निकट ठोकर, अन्य जातियों के निकट मूर्खता। देख लीजिएगा तब पहला कुरिन्थियों 1:24 में वो बोल बैठा, क्योंकि उसको ये बात पता चल गई कि कुछ अन्य जाति हैं कुरिन्थियों में, कुछ अन्य जाति, माफ करना, यहूदी हैं कुरिन्थियों में जो बुलाए गए। ऐसे लोगों के लिए, यहूदियों के लिए क्या, यूनानी के लिए, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। तो यहूदी क्या चाहते थे? चिन्ह। वो कन्वर्ट हो गया परमेश्वर की सामर्थ में। अन्य जाति क्या चाहते थे? ज्ञान, जिसको वो मूर्ख कहते थे, वो परमेश्वर का ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब जिसके पास में आज यीशु प्रभु है या प्रभु यीशु है, वो परमेश्वर की, मसीह परमेश्वर की सामर्थ और मसीह का, परमेश्वर का ज्ञान बन गया। इसीलिए मैंने लिखा यहां पे, आज हमको किसी प्रकार के चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है, वह है। आप विश्वास से आते हो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। रोमियो की किताब, माफ करना, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16-17, अगर मैं गलत नहीं। आप लगे पड़े हो चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? पास्टर लोगों ने, खास करके ये जिब्रिश वाले लोगों ने, लोगों को चर्च में इकट्ठा करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी इतनी ज्यादा एक्टिविटीज करके रखी है कि कुछ ना कुछ तो अन्य जाति को, जो लोग चर्च में आते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो दिखाएं। झाड़ा फूक टाइप, हाथ रखना, नीचे गिराना, चीखना, चिल्लाना, ऐसा कुछ ना कुछ करे, तब भीड़ आएगी। और ये फॉर्मूला हिट हो गया, ये फॉर्मूला हिट हो गया। बहुत ध्यान से सुनो, कलीसिया प्रभु की है, वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा। और तुमको लगता है अगर वो डायरेक्ट बात करेगा तो फिर तुम तो टिक ही नहीं पाओगे। हम जैसों से बात करवाता है। बहुत ध्यान से सुनो, इसको बंद कर दो जल्दी से। ये चमत्कार, इसके पीछे उसको हाथ, इसको नीचे, उसको ऐसा, बंद कर दो। या परमेश्वर का वचन प्रचार करो, लोगों को शिक्षाओं में एजुकेट करो। पहले कलीसिया ने क्या किया? यही तो किया है। कहां पे लिखा है कि लेइंग हैंड्स का कॉन्सेप्ट चला है? कहां लिखा है कि प्रार्थना की चिट्ठी बांटते बैठे, पास्टर जी प्रार्थना कर दो? ये कॉन्सेप्ट कहां है बाइबल में? आफ्टर सैल्वेशन निकाल के बता दो। पौलुस ने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया है, कहता है कि प्रार्थना करो ताकि सुसमाचार का द्वार खोले। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 3। कमाल करते हो। अब मैं क्यों कहता हूं कि जिब्रिश अन्य भाषा, रबा रबा शबा शबा शैतान की भाषा? तो दोस्तों मैं आ चुका हूं
अपने हाफ मैसेज के पार्ट पे। अब मैं जानता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 1 घंटा के ऊपर हो चुका है, लेकिन मैंने कहा पहले ही आपको ये लंबा वीडियो है, आप इसको ब्रेक ब्रेक में देखना चाहते हैं आपके ऊपर है, 1 शॉट में देखना चाहते हैं आपके ऊपर है। शैतान की भाषा में इसको क्यों कहता? क्योंकि इस तरह की बोली से आप यीशु को श्रापित बोल सकते हो। आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12:3। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु। इसको उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई ना हुई तो आप ऐसी भाषा में यीशु को श्रापित बोल दोगे। इसी बात की पौलुस चेतावनी दे रहा है। एक प्रूफ दे देता हूं। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 17 में उसकी पिता अगुवाई कर रहा है। किसकी? पतरस की। मैथ्यू उसी चैप्टर के 23 में शैतान इसकी अगुवाई कर रहा है। यहां परमेश्वर अगुवाई कर रहा है और यहां शैतान अगुवाई कर रहा है। पीटर की कैसे पॉसिबल है? इसलिए लिखा है यदि आत्मा की अगुवाई, इसको आत्मा की अगुवाई मिली, इसको यहां से अगुवाई मिली, दोनों को ले लिया। यहां पतरस को क्या करना था? परखना था, परखना था, क्योंकि पतरस ने कहा तू मसीहा है। दानियल की किताब को कोट किया पिता ने चैप्टर 9 वर्स 24 में, जहां लिखा है 24-25 में द मसाया विल कट ऑफ, अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। इसको यह बात नहीं पता चली, इसने इसकी सुन ली, तब जीसस ने कहा कि हे शैतान दूर हो। पतरस को शैतान क्यों कहा? अब बताइए, क्या पतरस शैतान है? लेकिन जीसस ने उसको शैतान कहा। जब मैं कहता हूं कि तुम गलत हो तो फिर आपको तकलीफ क्या है? क्योंकि पतरस इस बात को नहीं समझा कि मसीहा को मरना जरूरी है। कहता मैं आपको मरने नहीं दूंगा। टोटल गलत, स्क्रिप्चर के बाहर। इसीलिए बी केयरफुल। पौलुस कहता मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। बहुत ध्यान से सुनो, आपको अन्य भाषा के ऊपर बात करना ही होगा। मैंने शुरू में कहा था कि भी चंद्रा और मेरे डिबेट को लेकर जो पोस्टर्स वायरल हुए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मैं चाहता हूं कि ये और हो और डिबेट वाले और भी आए। मैं तो उनको वेलकम करता हूं। मुंबई में फेस टू फेस करिए। अगर आप नहीं आना चाहते, और जो मुंबई के लोग हैं मैं उनको चेंबूर बुलाता हूं, एसीएफ प्रेयर हॉल, वहां पे आपस में बात करके सेट करेंगे कि कैसा करना है, ठीक है ना? क्योंकि वो हॉल तो मेरे चाचा का नहीं है ना, वो बैठ के बात करेंगे। तो आइए, अगर वहां भीड़ के सामने आपको बात करना है फेस टू फेस, मैं उसके लिए तैयार हूं। और अगर वो नहीं है तो थर्ड ऑप्शन ये है, जूम पर, लेकिन वी चंद्रा के प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं, क्योंकि बड़ा गंदा था वो। ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई, है ना, सिस्ता, टोटल बकवास। आप आइए बात करते हैं उसके ऊपर। तो वापस कहता हूं कि अन्य भाषा पे चर्चा होनी ही चाहिए। अगर आपको चर्च के पास्टर ने यह कहकर डरा दिया कि अगर तुम आत्मा के दान के बारे में कुछ भी गलत करोगे, अब आप सोच के देखो कितना बड़ा धोखा उस पास्टर ने आपको दे दिया। जबकि पवित्र आत्मा खुद चाहता है, पौलुस खुद चाहता है कि आत्मिक वरदानों का ज्ञान आपको होना चाहिए। कौन सा दान प्रभु का है और कौन सा दान प्रभु का नहीं है, यह आपको एहसास होना चाहिए। दोस्तों, क्यों कहा था दोनों की जानकारी हासिल करो? क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे वो चलाते थे वैसे तुम चलते थे। तो गूंगी मूर्ति, एफ्रोडाइट, गूंगी मूर्ति, उन दिनों की आराधना करने वाली वो महिला जो गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, इनसे बुलवाती थी। इसलिए पौलुस को डर था। आपको शायद एहसास तक नहीं है कि कोरिन्थियों की कलीसिया कितनी ज्यादा डिमोनिक, कोरिन्थियों की कलीसिया की बात कर रहा हूं, कोरिन्थियों की कलीसिया। तुम मूर्ति पूजक हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम दुष्टात्माओं से ग्रस्त हो। ऐसे कितने स्क्रिप्चर्स पहले कोरिन्थियों में मिल जाएंगे आपको, वर्स, लाइंस। आपको अंदाजा तक नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कट टू कट नहीं लिखा है। वी चंद्रा सुन लो, कट टू कट नहीं लिखा गया कोई भी लाइन। बहुत कुछ है जो नहीं लिखा गया। क्यों नहीं समझ में आता तुमको? आत्मा की भाषा और शैतान की भाषा दोनों गतिविधियां होती थी। टंग्स, ह्यूमन लैंग्वेज, मैं इसको मानता हूं। ग्लोसा, एक स्टैटिक अटरेंस, जिसको कहते हैं आनंदित, उल्लासित कथन या अभिव्यक्ति, बेकाबू होना। ऐसी बात तो पवित्र आत्मा ने नहीं दी। आइए देखिए,
बताओ, अब इसको और देखो। हाँ, There is nothing the power of God cannot change. There is nothing impossible before the power of God. The power of God can change black into blue. कैसे? द पावर ऑफ गॉड कैन चेंज ब्लैक इंटू ब्लू और ब्लू इंटू ब्लैक। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद द पावर ऑफ गॉड। मतलब पावर ऑफ गॉड के नाम पे तुम कुछ भी कर सकते हो। बताइए, कुर्सी पे बिठाते हैं, कहते हैं 500 रुपए दो, अभिषेक उतरेगा, 500 रुपए लेता है, कुर्सी पे बिठाता है, और वो मछली की तरह तड़पता है, वो भी तड़पता है, और आजकल तो जो प्रार्थना करते हैं वो भी तड़पते हैं जमीन पे गिर के। पंजाब का एक आदमी को देखा है मैंने। अब इसको देखिए, अब बताइए, ऐसी एक्टिविटीज पवित्र आत्मा की हो सकती है? Glory to God. Hallelujah. ये सब के सब जिब्रिश वाले, सब के सब जिब्रिश वाले, कैसे बेकाबू। और जब मैं ऐसी बातें कहता हूं तो लूसीफर कहता, क्यों डैनियल राज को सुनते हो? मत सुनो, डैनियल राज को मत सुनो। पोस्टर के मदद से मदद कर दी आपकी। वजह क्या है? मत सुनो डैनियल राज की, क्योंकि यीशु की शिक्षा देता है, पतरस की शिक्षा देता है, पौलुस की शिक्षा देता है। इसीलिए पेंटिकोस्टल वाले मुझे पसंद नहीं करते। वो बीच में कोई मोटू सा विलियम टाइप का कोई आता, खुद को डॉक्टर विलियम कहता है, भोका भोका भोका, पता नहीं अभी कहां गया, और मेरे को कहता है कि मैं बैप्टिस्ट हूं। अच्छा, अगर जीसस बैप्टिस्ट है तो मैं डंके की चोट पे बोलूंगा कि मैं बैप्टिस्ट हूं। एनीवे, यीशु की शिक्षा वालों को मत सुनो, पतरस की शिक्षा वालों को मत सुनो, पौलुस की शिक्षा वालों को मत सुनो। पौलुस तो बिल्कुल साफ कह चुका है, कानों की खुजली के चलते कई चर्च वाले अपने हिसाब से प्रीचर्स को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा दिन आ चुका है। नाउ कहते हैं कि दो तरह की अन्य भाषा है। इनका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक्ट चैप्टर 2:4 में कहते अलग है, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 अलग है, एक है नोन और एक है अननोन। तो कहते हैं कि ये जो भाषा है डैनियल भाई, यहां पे आप सही हो, ग्लोसा मानते हैं, चलो। फिर कहते ये वाली ग्लोसा नहीं है। तो भैया प्रूफ करके बताओ। 100% पेंटिकोस्टल वालों का तो मानना यही है। प्रूफ करके बताओ। तो प्रूफ कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप जब हिंदी पढ़ते हो तो अन्य भाषा मिलेगा, आप जब इंग्लिश पढ़ोगे तो वहां पे टंग्स मिलेगा, लेकिन जब आप उसको ग्रीक में पढ़ोगे तो ग्लोसा मिलेगा। और ग्लोसा का जो जब ग्लोसा लिखा जाता है तो साथ में स्ट्रॉन्ग्स लिखा जाता है, ठीक है ना, नंबर्स लिखा जाता है। तो एक्ट्स 2:4 का जो स्ट्रॉन्ग्स है वो है 1100। फर्स्ट कोरिन्थियन 14 का जो 2 का जो स्ट्रॉन्ग्स है वो भी 1100। ओपन चैलेंज है, जाके चेक करो। और दूसरा वी चंद्रा, और तुम्हारे जितने लोग हैं सुन लो। फर्स्ट कोरिन्थियन 14:2 ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है। जैसा मैथ्यू 28:19 डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है ना, वैसा ये नहीं है। ये प्रॉब्लमेटिक कंप्लेंट चैप्टर है, शिकायत वाली चैप्टर है ये। इसको उठा के डॉक्ट्रिन बना दिया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड्स कि इसको कोई समझता नहीं है। फिर इसी का आगे रखूंगा, इसी का 27 कहता है कि जो अन्य भाषा का अनुवाद ना कर पाए या अनुवादक ना हो, वो खुद से बात करे और परमेश्वर से बात करे। फिर ये क्यों लिखा 27, 28, 29 में? जवाब दे देना है ना अपने लोगों को। और मैं तो कहता हूं इनके लोग इनको पूछे कि 14:2 में ऐसा लिखा है, तो 14 का 27, 28 में ऐसा क्यों लिखा कि वो खुद से बात कर रहा है और वो समझ के बात करता है। एनीवे, बोलने वाला समझे, सुनने वाला समझे। तो जो बोल रहा है उसको भी समझना है और जो सुन रहा है उसको भी समझना है। अगर ये नहीं समझ रहा है तो अनुवादक आ जाए, उसको भी समझना है। तो बोली सुनी समझी कोई भी भाषा क्यों ना हो, वो पृथ्वी के कहीं ना कहीं की भाषा होनी ही चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ऐसी कोई भाषा नहीं देगा जो पृथ्वी के किसी कोने में ना बोली जाती, और जो भाषा देगा उसके पीछे पर्पस होता है। कैसे पॉसिबल है, ध्यान से सुनो कैसे पॉसिबल है कि चाइना में जाके जो व्यक्ति यहां से गया है वो इंग्लिश वाला, वहां पे जो बात करना है वो चाइनीज में बात करना है।
ध्यान दीजिएगा। तो जो व्यक्ति है या तो वो चाइनीज मांगे या तो इंग्लिश बोले और चाइनीज का कोई इंटरप्रेट करे, अनुवाद करे, लेकिन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मराठी भाषा दे दी या तेलुगु दे दी या तमिल मलयालम दे दी या हिंदी दे दी। वो क्यों देगा? वो क्यों देगा? वहां की भाषा लोकल है चाइनीज। ये जो बंदा गया है इंग्लिश वाला, मराठी का देगा, हिंदी क्यों देगा? या सुनिए, हिंदी शब्द में अन्य भाषा, इंग्लिश में टंग्स, ग्रीक में ग्लोसा, और इसका जो अनुवाद अभी स्ट्रॉन्ग्स है वो भी रख दूंगा। अगर आप यहां पे देखोगे कि जो ग्रीक है वो उन दिनों में लूक जब लेटर लिख रहा था तो उसने ग्रीक में ही लिखा। तो आप जब भी इन वचनों को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ग्लोसा रख के ही पढ़िएगा। वो चाहे एक्ट चैप्टर 2 हो, ध्यान दीजिएगा प्लीज, वो चाहे एक्ट 10 हो, 19 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, और आप लिखा है कि तुम्हारे द्वारा यह सीखो कि लिखे वैसे आगे नहीं जाना। तो जो लिखा है वही बोलना है। इन द बुक ऑफ एक्ट्स में ये 4 बातें हुई थी। विश्वास की बातें हुई थी, बपतिस्मा की बात हुई थी, आत्मा का और दान का बात हुआ था। लेकिन कई जगहों में आत्मा का दान के बाद में आत्मा का अन्य भाषा मिलता है। ना तो एक्स का 2 में फिलिप के टाइम पे अन्य भाषा मिला, ना एक्स 19 में पौलुस को अन्य भाषा मिला, और ना एक्स का 8 का 38 में खोजा को इथोपियन का उसको मिला। एक्ट चैप्टर 16 के 33 में जो सूबेदार था, जेलर, उसको भी अन्य भाषा नहीं मिला। तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो अन्य भाषा साथ में आता? तो फिर ये सब जगह पे क्यों नहीं आया? या तो ये लोग क्या करते पता है, जहां आया है वहां का दिखा देंगे, जहां नहीं आया है वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहां पे आदमी खड़ा है आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। पूरे बाइबल में एक ही अन्य भाषा जिसको कहते हैं अर्थली लैंग्वेज, यानी कि पृथ्वी की भाषा। मरकुस में पृथ्वी की भाषा, प्रेरितों की किताब में 3 बार पृथ्वी की भाषा, पहला कुरिन्थियों में 22 बार पृथ्वी की भाषा, टोटल 26 बार पृथ्वी की भाषा, जिसको कहते हैं ग्लोसा। दोस्तों, क्या आप बात को समझ रहे हैं? ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं कि क्या है सही। इसलिए थंबनेल में लिखा है डैनियल राज टीचिंग ऑन राइट गिफ्ट, देख लीजिएगा। ओके, अन्य भाषा का दान प्लूरल दान ही रहा है हमेशा से, देख लीजिए, चेक कर लो, ठीक है ना। तो ग्लोसोलालिया या जीनोलालिया रेफर्स टू द supernatural ability to speak a foreign language that one has not learned। और ग्रीक स्ट्रॉन्ग्स क्या है? 1100, देख लीजिए आप। ओके, एक्ट चैप्टर 2:4 और 1 कोरिन्थियन 14:2 2 तरह की अन्य भाषा नहीं है, बल्कि हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, ऐसा पौलुस कहता है। एक ही टाइप का दान है भैया, 2 टाइप का दान नहीं है। इसके ऊपर भी किसी को डिबेट करना है तो विथ प्रॉपर प्रोटोकॉल आइए, चाहे जूम पर हो या फेस टू फेस हो, विथ प्रॉपर प्रोटोकॉल। 9 दानों का एक ही मकसद, कलीसिया की उन्नति। पढ़ लीजिए, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भलाई भंडार से एक दूसरे की सेवा में लगाए। जब भी आत्मा का दान दिया गया था, विथ पर्पस दिया गया था। चर्च ऑफ कोरिन्थ, दोस्तों देखो क्या लिखा है, सेक्सुअल इमोरलिटी वाली कलीसिया, आइडल वर्शिप वाली कलीसिया, डॉक्ट्रिनल कंफ्यूजन वाली कलीसिया। थोड़ा सेकंड दीजिए, देखते रहिए। कैसे कोई यहां से इस कलीसिया से अन्य भाषा की डॉक्ट्रिनल टीचिंग का कॉन्सेप्ट ला सकता है? कैसे ला सकता है? ये ऐसी कलीसिया है। या अब पता चला कि कोरिन्थ की कलीसिया, खास करके चैप्टर 14 फ्रॉम 1 to 40, एक ही प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है। आपको समझना, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई सब ठीक है, लेकिन पहला कुरिन्थियों उसका पहला 14 अध्याय 40 वर्स कहता है, 39-40 कहता है कि अन्य भाषा बोलने से मत रोको। मैं भी कह रहा हूं मत रोको। कौन सा? लेकिन ग्लोसा, नॉट लबा लबा, शबा शबा, लबा लबा, तेरी आंखों का जादू और लल्ला लल्ला। फर्स्ट लेटर टू द कोरिन्थ लिखा गया था 53 to 54 और 55 to 57 AD। आपको पता है एक्ट्स की किताब कब लिखी गई थी? 61 to 63 AD और 70 to 90 AD।
इसका मतलब यह हुआ कि कोरिन्थ की कलीसिया के पास में पेंटिकॉस्ट का अनुभव नहीं था। तो सवाल तो उठता है कि अर्ली चर्च के सदस्य के पास में पेंटिकॉस्ट की घटना का पूरा ज्ञान नहीं था, क्योंकि लेटर ही बाद में लिखा गया। देख लीजिए, आप जाके चेक करो। ओके ना दोस्तों, भाषा अलौकिक तरीके से जरूर मिलती थी, बिना सीखे बोलने की, लेकिन वो भाषा सबको समझ आती थी, बिना बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी समझ आती थी। एक्ट चैप्टर 2:4, 10:44, ऑफिस 9:6, पॉल, इन सब में से किसी को भी अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ी। अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि परमेश्वर अनुवाद उनको देता था। लेकिन उसके बाद अनुवाद की जरूरत पड़ी क्योंकि चर्च बढ़ता गया, लोग सीखते गए, और फिर उनको कहा गया, क्योंकि गड़बड़ भी हो रहा था, तब पॉल ने बोला प्रार्थना करो कि तुम कौन सी भाषा में बात करो, ये कहा गया था। लूका प्रेरित की पुस्तक में 3 जगहों में अलौकिक भाषा को पाने की बात को लिखता है। चैप्टर 2, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 19। एक्ट चैप्टर 2, एक्ट चैप्टर 10, एक्ट चैप्टर 19 में 12 डिसाइपल्स है, लेकिन भाषा चैप्टर 2 में उतरी, भाषा चैप्टर 10 में उतरी, लेकिन जो भाषा और प्रोफेसी उतरी वो चैप्टर 19 में उतरी। तो इनको यहां पे डबल मिला। प्रॉफिटोस, फोर्थ टेलिंग, किसी को फोर्थ टेलिंग, किसी को सामने खड़ा करो और बात करो, ये था भाषा और ये था भविष्यवाणी। तो उस दिनों में बाइबल नहीं होती थी, किताबें तो पौलुस ने बाद में लिखी और इकट्ठी की गई। कम से कम उसको इकट्ठे करने में तो 6वीं सदी तक लग गया टाइम। और फिर आपको पता है कि भारत पहुंचते पहुंचते तो विलियम कैरी साहब ने लगभग 16वीं सदी के पास में पहुंचा है। यू अंडरस्टैंड? वे वही 12 थे जो कोरिन्थ में गए और कोरिन्थियों के लोगों को प्रचार किया। तब उनको पता चला कि अरे तुमने भाषा कहां से सीखी? बोली अलौकिक है। बोला फिर हमको कैसे मिलेगा? बोला तुम भी बात करो, परमेश्वर से मांगो, और या परमेश्वर का प्रचार करने को जाओ तो वो खुद ही दे देगा। और वो ऐसा करते थे और उनको मिलता था। पौलुस ने कहा था 1 कुरिन्थियों 13:10 में कि परंतु सर्वसिद्ध जब आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आपको अगर दिख रहा होगा यहां पे आईना में अधूरा है, क्योंकि ये वचन जो खुद को पहचानना है, क्योंकि वचन ये आपका आईना है जो आपको खुद को दिखाता है। तो लिखा है, देख लीजिए कि अब हमें फर्स्ट सेंचुरी में दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। कहता है परंतु उस समय सेकंड जनरेशन कौन है? जब सर्वसिद्ध यानी कि कंप्लीट कैनन आ जाएगा। तिमोथी के पास आ गया, टाइटस के पास में आ गया, पौलुस की लेटर्स पहुंचने लगी। और पौलुस कहता था कि जो लेटर तू पढ़ रहा है वो दूसरों को भी पढ़वाना। यीशु ने खुद कहा कि ये जो लेटर मैं तुझे दे रहा हूं 7 कलीसियाओं को दे देना। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि कलीसिया सर्वसिद्ध हो जाए। कलीसिया सर्वसिद्ध कैसे होगी? इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 26 कहता है कि वचन के स्नान से शुद्ध हो जा। तो जो दुल्हन है वो वचन को लेकर नहाती है, आत्मिक बातें, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो, और जिसके चलते कलीसिया पूरी साफ हो जाती है। फिर कहता है इस समय फर्स्ट सेंचुरी मेरा ज्ञान अधूरा है। पौलुस कहता है परंतु उस समय सेकंड जनरेशन तिमोथी के टाइम पे ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया। उस समय मतलब कब? सेकंड जनरेशन। कैसे बोल सकते हैं? सुनिए, परंतु जब हम सब के सब उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु का प्रकाश उसी वक्त उतर चुका था जिस प्रकार दर्पण में। सुनो, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कुछ मूर्खों की रीडिंग इसको लेके ऐसी है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब बदलेंगे। तब बदल के क्या करोगे? इस प्लैनेट पे यीशु अधूरी कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है, मुरझी हुई कलीसिया को लेने नहीं आ रहा है, बल्कि जागरूक दुल्हन, तेजस्वी कलीसिया, खुद को तैयार की हुई कलीसिया को लेने आ रहा है। इसलिए मैंने यहां पे वचन का आईना बिल्कुल साफ कर दिया। अब देखो, एक वक्त में वो धुंधली थी कलीसिया वचन के बगैर, अब यहां पूरी तरह से पहचानी जा रही है, पूरा दर्पण साफ हो गया। इसको कहते हैं प्रॉपर रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। और अगर इसके ऊपर किसको बहस करना है तो आइए, लेकिन विथ प्रॉपर प्रोटोकॉल। दोस्तों, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 13:8 क्या कहता है पता है? भाषाएं समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, और लिखा है कि ज्ञान मिट जाएगा। देख लीजिए, ये क्यों कहा था पौलुस ने? क्योंकि कैनन क्लोज्ड, पुस्तकों का लिखना बंद हुआ था 96 में पातमुस नाम टापू में।
तब जाकर पवित्र आत्मा यीशु मसीह पौलुस माफ करना यूहन्ना को कहता है ना तो कुछ बढ़ाना है और ना कुछ निकालना है। जब परमेश्वर खुद ही नहीं बढ़ा रहा है, जब परमेश्वर खुद ही नहीं जोड़ रहा है, तो फिर आप काहे जोड़ रहे हो, निकाल रहे हो। मुझे अलग से प्रकाशन हो, रखो तुम्हारे पास, डालो डब्बे में तुम्हारा प्रकाशन, हमको नहीं चाहिए। कलीसिया पे मत थोपो। यू अंडरस्टैंड? या पौलुस अगर कितना चमत्कार करते थे, कहता है कि मेरे द्वारा ही सामर्थ के काम किए, जिन्हों अद्भुत कामों के सामर्थ और आत्मा के सामर्थ से मेरे ही द्वारा, यहां तक कि मैंने यरूशलेम लेकर चारों इलुक्रियुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। और तुम्हारा जो तुम क्या मानते हो उसको मालूम नहीं। चंद्रा कहता है कि पौलुस ने प्रचार ही नहीं किया। वाह बेटा, फिर ये क्या है? एनीवे, आएगा टाइम। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम करवाता था, रुमाल लेता था, देह से छुलवाता था, सब कुछ करता था। तो या ऐसा पौलुस, इसका आखिरी मिरेकल जो रिकॉर्ड हुआ है 58 एडी में, बड़े बड़े स्कॉलरों का मानना है, ठीक है, देख लो क्या करना है। पुबलियुस का पिता जवर और लहू से रोगी पड़ा था। पौलुस ने उसके घर में जाकर प्रार्थना की और हाथ रखकर उसे चंगा किया। और जब ऐसा हुआ तो सारा टापू बाकी बीमार और चंगे किए गए, बाकी लोग भी किए। यह पौलुस का लास्ट मिरेकल है 58 एडी में। उसके बाद वो त्रुफिमुस को बीमार छोड़ता है। तिमोथी को कहता है पेट के बार बार दर्द होने का कारण दाखरस को इस्तेमाल करो, ध्यान दीजिएगा प्लीज। और फिर वो खुद भी बीमार हो गया। देख लो, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। अब कई स्कॉलर्स का मानना है कि उसकी आंखों में कुछ तकलीफ थी, क्योंकि कांटा का जो कनेक्शन है, तेरी आंख में तिनका है, याद होगा आपको, यीशु ने कहा था, तो उसका कनेक्शन आंख से भी ले लेते हैं, कहते हैं उनको आंख में कोई तकलीफ होगी। एनीवे, फिर पौलुस खुद कन्फेस करता है कि मेरा शरीर निर्बल था, निर्बलता के कारण मैंने तुम्हें सुसमाचार सुना। ठीक है ना? ओके डैनियल भाई, आप मिरेकल्स को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूं। एक होता है गिफ्ट, एक होता है विल। रिपीट करूं, एक होता है गिफ्ट और एक होता है विल। अगर कोई अपोस्तल आज के तारीख में, जिसको कहते हैं फेक अपोस्तल, या ऐसा कोई प्रॉफिट, मेरे पास में चमत्कार का दान है, और कुछ लोग कहते हैं हमारा पास्टर अपोस्तल पापा डैडी मामा चमत्कार करते हैं, तो फिर उनको पूछो वो चमत्कार का गिफ्ट पाए हैं क्या? बोला यस, उनको गिफ्ट मिला है। तो फिर उनको यह कहना है कि वहां जितने हैं सबको ठीक करना चाहिए। आजकल एक लेडी है, कहां से है, मध्य प्रदेश से शायद, वो कहती है कि मैं, किसी को बुलाती है, शादीशुदा है वो, मैं जानता हूं वैसे, उसके बाप को बेटे सबको जानता हूं, ठीक है ना, मतलब उसका पूरा परिवार को जानता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं। और कुछ जिसके साथ वो कर रही थी वो पास्टर को जानता, नागपुर से हो, अगर सुन रहा होगा तो बात कर सकता है। कहती है कि मैं देख रही हूं आपका ऐसा है, आपका घर पे चलता है, अच्छा वहां चलता है, अच्छा इतने लोग हैं, अच्छा इतने सारे 100 लोग होंगे। अरे जब तुमको परमेश्वर बात कर रहा है तो क्या इंस्टॉलमेंट पे बात करता है क्या? ये डायरेक्ट बात करेगा कैसे? और फिर वो जो अभी गया अंदर नाच रहा है उसका बंदर, मैं देख रहा हूं कि आर से, एस से, एन से, एम से, ये क्या लगा के रखा है? अगर परमेश्वर को बात करना होगा तो सटीक बात करेगा, बिल्कुल सटीक बात करेगा। तेरा नाम ये है, तेरा घर ये है, तेरा ऐसा। और मैं तो कहता हूं कि बात ही क्यों करता है? और आप लोग जाते ही क्यों हो ऐसे अप्पा और अम्मा के पास? जाते ही क्यों? खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? अपाहिज की जिंदगी क्यों जी रहे हो? और ऐसा कैसे हो गया कि वो परमेश्वर आपका भी पिता है, उस प्रॉफिट जो उल्टा सीधा प्रॉफिट कर रहा है, प्रोफेसी कर रही है, कर रहा है, उसका भी पिता है, वो उससे बात कर रहा है, आपसे नहीं कर रहा? ये कैसे होता है? मेरे घर पे मेरे 2 बच्चे, अगर लड़की से मैं बात करता हूं तो लड़की या लड़का नहीं कहता, बहन के पास पापा को बोलो ना मेरे लिए भी बात करे। अरे लड़के को हक है डायरेक्ट बात करे, लड़की को हक है डायरेक्ट बात करे। ये आजकल क्या नया नाटक चल रहा है कि पापा जी प्रार्थना करेंगे, पापा जी प्रोफेसी करेंगे, पापा जी कुछ बताएंगे तब मेरे साथ होगा। बकवास। आज जबरदस्ती का दान मांगा जा रहा है, जो भाषा है ही नहीं उसे बोली या बुलवाई जा रही है। रबा रबा शबा शबा। कल भी चंद्रा कह रहा था कि ये हिब्रू है, ये हिब्रू में, अरबिक में रा 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 रा, बाबा 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 बाबा।
तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग डिक्लेयर क्यों नहीं करते हो कि ये भाषा हिब्रू की है, ये भाषा अरबिक है, ये भाषा अरामिक है, और आप लोग बोलो। तो फिर प्रश्न मैं उठाऊंगा कि यीशु कहता है कि अन्य जातियों की नहीं, मत्ती 6 का 7, बक बक मत करो। ग्रीक वर्ड है बाटा, लेकिन आप लोग करते हो और मिलेगा जबरदस्त चाटा प्रभु यीशु से न्याय के दिन। तो डिक्लेयर करो ना। आपको समझ में आ रहा है? सीकिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि रबा रबा शबा शबा की खोज करो। उल्टा सीधा सिखा देते तो ये लोग क्या करते ना, बैठ जाते हैं प्रभु थे, जबरदस्ती, देखो जबरदस्ती, और फिर झुंड बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फास्टिंग करते हैं, पहाड़ों पे जाना, उपवास करना, और ऐसा वक्त। और सबसे डेंजर है, कहते हैं कि अकेले में वक्त बिताओ, अकेले में वक्त बिताओ। 90% नहीं 100% पेंटिकोस्टल अगर जिब्रिश वाले तो कहते हैं कि अकेले में वक्त बिताओ। ये देखो रा 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 बा बा बा। और फिर ऊपर से ये कानों में कहते हैं अगर आपको छोटा शब्द भी मिला तो उसको बोलना। अब मेरे को बताइए, लूसीफर उसका फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उसके जो दुष्ट आत्माएं, ऑफकोर्स फायदा उठाएगा। 40 डेज के प्रार्थना में जाओ, 21 दिन के प्रार्थना में जाओ, और जाकर बैठो, प्रभु से मांगो, और आपको प्रभु देगा। फिर वो क्या कहते पता है, मैंने ऐसा किया, मुझे मिला, तो इसको दिया इसने, फिर इसको भी लगा दिया काम पे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे पेंटिकोस्टल का चश्मा पहन के सुनोगे तो मैं गलत दिखूंगा, अगर आप उसको हटा कर देखोगे सुनोगे तो मैं आपको सही लगूंगा। और अगर इसको लेकर किसी को बहस करना है, डिबेट करना है, तो मोस्ट वेलकम। अभिषेक पाने की खोज, दर्शन पाने की खोज, दोनों को जबरदस्ती पाने की तड़प ऐसा पैदा करा के छोड़ देते पुलपिट पे से। और फिर ऐसे ऐसे स्क्रिप्चर्स को उठाते हैं जहां पे तड़प की बात, उपवास की बात, कपड़े को फाड़ने की बात, राख पे बैठने की बात, प्रभु से, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा होता था। वो मांगते थे खास करके इजरायली, क्योंकि वो पाप करके बैठे थे। इनको लगा देते काम पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आजकल चल क्या रहा है, वचन को ऐसे यूज करते हैं जैसे कि मेडिकल शॉप में डॉक्टर का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन, उसके पास में इतनी बड़ी गड्डी पड़ी हुई होती है काउंटर पे। वो डॉक्टर ने दी होती है अलग अलग मरीज के हिसाब से, वो पूरी इकट्ठी करके वो बैठा रहता है। अगर सोचिए एक पेशेंट, मरीज बीमार गया, डॉक्टर के पास ना जाकर सीधा मेडिकल शॉप में जाता है, कहता है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन किसी ने लिख के दी होगी, इसमें से आंख बंद करके एक उठा ले और जो लिखा है वो दवाई दे दे और मैं खा लूंगा, ठीक हो जाऊं। कैसे होगा? ऐसा आपका बाइबल है, जिसके लिए लिखा है उसी पे लागू होगा, उसी के लिए केपेबल है, या उसी पर अप्लाई होगा। आपके ऊपर कहां से हो जाएगा? ऐसा करके छोड़ देते। और बेचारे ये घंटों उपवास और प्रार्थना में रोते, चीखते, बिलखते, तड़पते, ऐसा आपको दिख जाते, और आपको लगता है वाह अभिषेक आ गया, देखा रो रहा है, देखा तड़प रहा है। ऐसे डैनियल भाई आपको कैसे? अरे भाई 20 साल मैं इन्हीं के बीच में रहकर बाहर निकला हूं, ऐसी गतिविधि को देखकर बाहर निकला। होता कुछ नहीं है, डंके की चोट पे बोला, डंके की चोट पे बोला। ओ ऐसा कैसा बोल दिया, हमको तो अनुभव मिला है, तो तुम्हारा अनुभव इससे मैच कराओ, फिर इससे मैच कराओ। अगर इस परमेश्वर के वचन से मैच नहीं होता है तो फिर आपका हर चीज बकवास है। आगे रखूंगा। स्वर्गदूत की सेविकाई को मांगते हैं, बताइए, जबकि स्वर्गदूत की सेविकाई आपको मिल चुकी है। परमेश्वर कहता है जो उद्धार पाते हैं उसके लिए एक स्वर्गदूत भेजा जाता है। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 13-14। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? क्या बात को समझ पा रहे हैं? आपको पता है एक व्यक्ति है 1906 में, यानी 1906 में, जिसको बहुत फेमस हो गया था अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल बोलकर, विलियम जे सीमोर। इस व्यक्ति के बारे में लॉस एंजलिस के टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह आर्टिकल लिखा था कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये ग्रुप के लोग अजूजा स्ट्रीट वाले, ये वियर्ड लैंग्वेज है, वियर्ड लैंग्वेज, अजीब और गरीब लैंग्वेज, ऐसा लिखा था। और जिसके चलते इन सभी लोगों की अपनी अपनी अनुभव, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना उपवास, अपना अपना प्रार्थना, अगर ये आप पे थोपते या हमको सिखाते, आई डोंट केयर हु सेज व्हाट। तो जिसके चलते सारी खरी शिक्षा वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता अन्य भाषा बोल के कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली और कितने मुर्दा जिंदा किए। अगर ये ऐसा दावा ठोकते हैं तो
हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम खरी शिक्षा वाले। फिर आप ये भी कह सकते हो कि जिब्रिश बोलने वालों की भीड़, क्राउड ज्यादा क्यों है? अच्छा, कई लोग मुझे बोलते हैं, आपको पता है पौलुस ने क्या कहा 2 तिमोथी चैप्टर 2:16 में? कहता है, केजीवी वर्जन है, कहता है पर अशुद्ध बकवाद, ये देखो, वेन बैबलिंग्स, अशुद्ध बकवाद, वेन बैबलिंग्स, बड़बड़ करने वाले से बचे रहना, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ेंगे और उनका वचन सड़े घाव। तो आप बोलते हो ना इतना क्राउड क्या है, तो वो क्राउड नहीं है भैया, वो सड़ा घाव है, वचन सड़ा घाव है। या एक प्रूफ दे देता हूं आपको, 2 वर्सेस 6 लाख। ये 2 कौन है? मूसा और जोशुआ। ये 6 लाख किसके भक्त हैं? इजरायली गोल्डन काव, सोने का बछड़ा। क्या कहा इन्होंने? इजराइल का, हे इजराइल तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया, वह यही है। अरे बाप रे, 6 लाख की भीड़। आपने क्या कहा अभी? जिब्रिश वालों के पास में भीड़ क्यों है इतनी, और कई सालों से? तो फिर ये क्या है? इतनी बड़ी भीड़ इनके पास भी तो है, लेकिन अपोजिट में सिर्फ 2 खड़े। आपको पता है रोमन्स चैप्टर 3:3 में क्या लिखा है? पूरी दुनिया झूठी, सच्चा परमेश्वर सिर्फ एक। जाके पढ़ लेना। आपको पता है पीतल के सांप की आराधना करना शुरू कर दिया था इजरायलियों ने। ऐसे ही जिसको कहते आ एंटी क्राइस्ट, नॉट दी एंटी क्राइस्ट, आ एंटी क्राइस्ट। अब भी बहुत से आ एंटी क्राइस्ट उठ खड़े, अभी भी हैं, मसीह के विरोध में उठे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंटी क्राइस्ट, अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ के साथ होगा। आपको पता है एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लुइस, कहता है लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू अ एथियस्ट, बट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू अ बिलीवर ऑफ गॉड। अगर आपको वचन का सही ज्ञान नहीं है, आपके साथ शैतान खेलेगा कठपुतली की तरह, या नचाता रहेगा। लेकिन अगर आपको बाइबल का डीप ज्ञान है, वो आपको सिर्फ प्रभु के पास लेके जाएगा। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को, अभी भी वो अगर वीडियो बना सकता है, डिबेट पे तो नहीं आऊंगा, लेकिन अगर वो वीडियो बनाकर मुझे भेजे ये वाली लाइन का कि मुझे क्रिस्टल क्लियर डॉक्ट्रिनल स्क्रिप्चर बता दे, निकल कर दिखा दे कि जहां पे ये लिखा हो कि रबा रबा शबा शबा और तुम्हारा लल्ला 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 पवित्र आत्मा का दान है, निकाल के बता। मेरा ओपन चैलेंज है, वीडियो बना देना कि स्वर्गीय भाषा या दिव्य भाषा जिसको हेवनली लैंग्वेज कहते हैं, उसका एक भी स्क्रिप्चर निकाल के बता दे इन कॉन्टेक्स्ट कि देखो यहां लिखा है कि यह स्वर्गीय भाषा है। ठीक है ना? वीडियो बना देना। 1 कुरिन्थियों 1:13 का एक अगर निकालोगे तो यदि मैं मनुष्यों की स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं तो यहां पे एंजलोन यानी कि एंजल्स की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म है ये, और ये मैसेंजर्स होते थे, ये मैसेंजर्स होते थे, ये भाषा नहीं होता। और मैं इसको क्लियर भी कर चुका। अगर आप 13 का एक निकालना चाहोगे, इट्स नॉट अ डॉक्ट्रिनल स्क्रिप्चर, ये यदि का कॉन्सेप्ट है। देखो ये यदि का, इट्स अ इलस्ट्रेशनल स्क्रिप्चर। पौलुस प्रेम ना रखे उसकी बात कर रहा था, यदि का कॉन्सेप्ट है। और दाऊद क्या कहता है? मेरा बिछोना अगर मैं अधलोक में डालूं, तो ये यदि है। देखो यदि तो इफ का कॉन्सेप्ट है, इसको डॉक्ट्रिनल नहीं बना सकते। जितने भी अच्छे खासे बाइबल के नॉलेज है जाके पूछ लीजिएगा, वो मेरी बात से सहमत होंगे। मेरा ओपन चैलेंज है विचंद्रा को, डिबेट के लिए तो नहीं बुलाऊंगा क्योंकि फेल हो गए आप। वीडियो बना देना कि मुझे क्रिस्टल क्लियर डॉक्ट्रिनल स्क्रिप्ट निकाल के दिखा दे कि रबा रबा शबा शबा बोलने से आत्मिक। और जो कि मैंने कल पूछा भी था, आप लोग नहीं बता पाए। देखो ये लोग कितने चालाक है। और वो उसका नाम क्या, इमैनुअल, प्रॉफिट इमैनुअल, वो भी उसी का पार्टी का आदमी निकला। मुझे बाद में पता चला वो भी उसी का पार्टी का आदमी निकला, क्योंकि मेरे पास में उनकी वीडियो क्लिप आई थी कुछ। ये भी रबा रबा शबा शबा वाला है। कहता है कि देखो जी यहां पे लिखा, बकवास। जो अपनी उन्नति करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है, वो अपनी उन्नति करता है, ऊपर नीचे नहीं पढ़ते। जो प्रोफेसी करता है वो कलीसिया के, तो वो डांट लगा रहा है। वो डांट का स्क्रिप्चर को आपने डॉक्ट्रिनल बना दिया। क्या मूर्खता है। और खुद को अपोस्तल कहते हो। और मैंने तो आपको चैलेंज भी दिया ना, इमैनुअल जी आइए ना, फिर बात करते हैं विथ प्रॉपर प्रोटोकॉल। मुझे आत्मिक उन्नति शब्द लिखा हुआ दिखा दे इन कॉन्टेक्ट, क्योंकि पेंटिकोस्टल वाले देख लीजिए बहुत बोलते हैं एक शब्द को कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। देखो कितना साफ लिखा है, वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति और अपनी उन्नति में
दोनों शब्दों में फर्क है मेरे भाई। जो लिखा है वही बोलना है, जो लिखा है ना वही बोलना है, उल्टा सीधा नहीं सिखाना है। मेरा ओपन चैलेंज है, वीडियो बना दो वी चंद्रा, अन्य भाषा का दान उद्धार पाए हुए हर विश्वासी को मिलता है, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन इन कॉन्टेक्स्ट दिखा दीजिए कि अन्य भाषा का दान सबको मिलता है, जिसका भी उद्धार होता है उसको मिलता है। ये मेरे भाई, पवित्र आत्मा सबको मिलता है, दान सबको नहीं मिलता है। पहला कुरिन्थियों 12:10 में किसी को अनेक प्रकार की भाषा, इंग्लिश में लिखा है टू अनदर, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? आंसर इज नो। तो फिर क्यों ये पेंटिकोस्टल वाले, जिब्रिश वाले उद्धार पाए हुए लोगों को उल्लू बनाते? अब बताइए आप। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को वीडियो बना देना कि अन्य भाषा के दान को मांगना पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन निकाल के बता दे। इनके फॉलोवर को भी कहूंगा, अक्ल क्यों नहीं है तुम लोगों को? वचन को ठीक से पढ़ते क्यों नहीं हो? इनके बहकावे में और इन जैसों के बहकावे में आ कैसे जाते हो? अन्य भाषा को मांगो, ऐसी शिक्षा कहां से आई? उपवास करते रहो, घंटों प्रार्थना करते रहो, रोते रहो, ये कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं है मेरे दोस्त। आज कलीसिया अन्य भाषा के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है, बुरी तरह से फंस चुकी है। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को कि अन्य भाषा का दान प्रमाण है पवित्र आत्मा पाने का। अगर तुम ऐसा सिखाते हो तो फिर मुझे स्क्रिप्चर चाहिए, इन कॉन्टेक्स्ट कहां लिखा है? मेरे को चैलेंज किया था ना तुमने, तो लो फिर अभी झेलो उड़ता तीर। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को वीडियो बना देना कि अन्य भाषा का दान प्रार्थना करने का दान है, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन निकाल के दिखा दे। याद रखो इन कॉन्टेक्स्ट, उल्टा सीधा नहीं थोप देना। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को कि अन्य भाषा में कोई प्रार्थना, की गई प्रार्थना शैतान को समझ नहीं आती, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन निकाल के दिखा दे। और जो आपने कल जोड़ लगाया ना वो चम्मच और केले का, कि रा 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 जो हिब्रू है, अरबिक है, तो फिर लूसीफर हिब्रू बोलता है। लूसीफर हिब्रू, ग्रीक और तुम्हारा अरामिक और अरबिक सब जानता है। तो फिर प्रूफ करके बताओ कि तुम्हारा रा 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 और ऊपर से रबा रबा ला 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 ला, वो समझता है। आप ही का स्टेटमेंट था वो, तो आप कल फंस गए। मेरा ओपन चैलेंज है वी चंद्रा को वीडियो बना देना कि अन्य भाषा का दान 2 प्रकार का है, ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए, वो भी इन कॉन्टेक्स्ट। क्या अन्य भाषा 2 टाइप का, लॉजिक नहीं लगाना, हम लॉजिक के हिसाब से नहीं चलते, और अपने आप अपने किसी प्रकार का एक्सपीरियंस लाकर नहीं बता देना कि ऐसा बोलने से ये मिला वैसा। ये बकवास अभी रखूंगा कहां डालना है डब्बे में। एक है नॉन, एक है अननोन लैंग्वेज, पृथ्वी की और स्वर्ग की भाषा, ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए कि ये है नॉन और ये है अननोन, ऐसा करके बता देना, ठीक है ना। मेरा ओपन चैलेंज है वीडियो बनाना कि वीरेंद्र क्या ना वी चंद्रा को कि क्या पहला कुरिन्थियों 14 का चैप्टर वर्स फ्रॉम 1 to 40 अन्य भाषा को डॉक्ट्रिन बनाकर कलीसिया पर थोपा जा सकता है, वचन के आधार पर सिद्ध करके बताए 1 से लेके 14 तक। डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट दे के कलीसिया तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, निकाल के बताइए। क्योंकि 1 से लेके 14 तक चैप्टर जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक चैप्टर, जाके पूछो बड़े बड़े स्कॉलर्स को, क्योंकि पौलुस ने व्यवस्था बनाई है खास करके अन्य भाषा के दान के लिए। सुनो, किस किस को बोलना है, कब कब बोलना है, बिना अनुवाद के नहीं बोलना है, बोलना भी है या नहीं बोलना है, ये आपको 1 से 40 तक में मिलेगा। कलीसिया को अन्य भाषा नहीं बोलना है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के, यानी कि चर्च कॉन्टेक्स्ट में चर्च है, देख लेना बाद में, लिए नहीं, परंतु अविश्वासी। कौन है अविश्वासी? जूविश, क्योंकि 60,000 पेंतेकोस्त के दिन मात्र 3,000 ने विश्वास किया, बाकियों ने नहीं किया। और ऐसे पौलुस के टाइम पे कई बार घटनाएं घटी। सार्वजनिक अन्य भाषा नहीं बोलना है, पब्लिक में नहीं बोलना है, लेकिन देख लो ये लोग लगे रहते हैं पब्लिक में बोलने। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा, याद रखो ग्लोसा है और वो भी प्लूरल है, अन्य भाषा बोले प्लूरल है, अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आए तो वो क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? बिना अनुवाद के अन्य भाषा नहीं बोलना है, इसका ये रेफरेंस है। पत्रस को और पौलुस को अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ी, ये मैंने आपको क्लियर कराया। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें, कल ये लोग क्या कह रहे थे? अन्य भाषा बातें, शब्द, वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स।
कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से मात्र 5 बातें कहूं। बताइए, यहां पौलुस के पास दोनों भी था। पौलुस के पास में यहां पे दोनों भी था ना, भाषा भी जानता है, बोलना भी जानता है, अर्थ भी जानता है। तो पौलुस खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा 14 का 2 से। यहां वो जानता है बुद्धि से, फिर वही पौलुस है जो 1 का 14 का 2 में ये भी कहेगा कि जो बोलता है वो समझता नहीं। तो फिर पौलुस क्यों समझ रहा है? इसका भी जवाब दे देना। कल टाइम के चक्कर में बच गए तुम भी चंद्रा। कोरिन्थ की कलीसिया के पास में कोई एक दान ही होता था, इसलिए भाषा बोलने वाले को कहा प्रार्थना करे। सबको नहीं बोला, जिसको भाषा मिलती थी उसी को कहा, ए भाई अब जो तू बोल रहा है, पता नहीं कहां की भाषा बोल रहा है, उसका अनुवाद कर। अगर नहीं कर रहा है तो बैठ के प्रार्थना करके तुझे अनुवाद मिले, या तो हम करेंगे। ऐसा होता था। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे। इसको लेकर क्या कर दिया, देखा प्रार्थना करने को बोला है। पहली बात तो ये वो अन्य भाषा नहीं है जिसको तुम जिब्रिश बोल के बोलते हो, ये ग्लोसा है। तो ग्लोसा में करो जैसे मैं हिंदी में करता हूं, और मैं करूंगा, और पौलुस भी तो करते थे। ये बकवास वाला हमको मत दीजिए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु बुद्धि काम नहीं देती। यहां पे पवित्र आत्मा कहां है? तो फिर कैसे कहते हो कि आत्मा में प्रार्थना? बकवास। पूरे 14th चैप्टर में पहला कुरिन्थियों के जो बोले उसी पर बात हुई है। जो बोले जो सब पर नहीं हुई है। अब आपको 14 का 2 का पद समझ में आ जाएगा कि जो अन्य भाषा में यानी ग्लोसा में बात करे, जो बात करे, नॉट ऑल, या वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। अनुवाद नहीं है इसलिए नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद क्यों है? क्योंकि उसके बाद अनुवाद देंगे। अगर जिस दिन अनुवादक आ जाएगा तो भेद नहीं रहेगा। यही तो आगे बोलने वाला, पर्सन स्पीक्स टू गॉड, पर्सन स्पीक्स टू हिमसेल्फ। कहां लिखा है देख लो, 1 का 14 का 2 में, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 में स्पीक्स टू गॉड, 14 का 28 में स्पीक टू हिमसेल्फ। अब ये कैसा है? इसकी वीडियो बना देना वी चंद्रा। व्हाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन? देन ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है या कॉन्ट्रडिक्ट क्यों है? 14 का 2 यहां शिकायत की बात हो रही है, और 14 का 28 यहां करेक्शन किया गया, सुधार किया गया। तो जिसके चलते यदि मैं अन्य भाषा में बातें करना हो तो 2-2 जन बोले, बारी बारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे। और फिर कहता है कि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की सभा में शांत रहे और अपने मन से, नॉट इन स्पिरिट, अपने मन से बात करे और परमेश्वर से बात करे, खुद से बात करे, ना कि पवित्र आत्मा से। देख लो व्हाट इज द रिजल्ट देन। अनुवाद के बिना नहीं बोलना है। तो फिर 14 का 2 का क्या? उठा के डालो डब्बे में। ऐसी इंटरप्रेट को, 14 के 2 को, ऐसी बकवास की भाषा को उठा के डालो डस्टबिन में। बिना अनुवाद की भाषा को उठा कर डालो डस्टबिन में। ओपन चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों। अभी मैं खत्म कर रहा हूं। अंत में क्यों डैनियल राज जिब्रिश के खिलाफ है? रबा रबा शबा शबा और अब आ गया और एक लला लला। They do 100% non-biblical activities जो जिब्रिश बात करते हैं। जर्किंग, बॉडी हिलाना, हैविंग हेवनली कॉलिंग। एक आदमी को मैंने देखा स्वर्ग में फोन लगा रहा, अफ्रीका वाला था, बोला यस गॉड आपसे बात कर रहा हूं। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता है। ईटिंग ग्रास, स्क्रीमिंग, लाफिंग, बार्किंग लाइक डॉग, डांसिंग। ऐसी सीख बुलाने वाले की ओर से नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट सेंचुरी ने लोगों को आत्मिकता में मजबूत किया था, लेकिन 21st के सेंचुरी के लोग शारीरिकता में मजबूत कर रहे हैं। ये फर्क आप देख लीजिएगा। 99.9% जिब्रिश स्पीकिंग वाले आपको उल्लू बनाते हैं और हर मीटिंग में बंदा तोड़ने की बात करते हैं, उल्लू बना रहे। आशीष के नाम पर उल्लू बना रहे, अलौकिकता का जीवन मिलेगा उसके नाम पे उल्लू बना रहे। तो फिर मैं ये कहूंगा, ये मेरा लास्ट पोस्ट है, मैं ये कहूंगा स्टॉप इमीडिएटली। तुरंत जाना बंद करे। जहां ये रबा रबा शबा शबा लबा लबा लला लला बोला जाता, तुरंत बंद करें। जितने भी चर्चों में ऐसी भाषा बोली जाती है तुरंत जाना बंद करें। जिब्रिश बोलने वाले सेवक को फॉलो करना बंद करें।
एक अच्छा चर्च ढूंढिए, मैं फिनिश कर रहा हूं। एक अच्छा चर्च ढूंढिए दोस्तों, एक अच्छे पास्टर को ढूंढिए जिसकी बाइबल स्टडी प्रॉपर है, माफी चाहते हैं, जिसकी बाइबल स्टडी प्रॉपर है, उसको जाके आप ऐसे चर्च को जाके ढूंढिए, ऐसे पास्टर को जाके ढूंढिए, ऐसे चर्च को जाके फॉलो करिए जिसकी थियोलॉजिकली स्टडी है, जो वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट करता हो, ऐसे को जाके ढूंढिए। रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आप देख लो, क्योंकि न्याय आपको आपका देना है, मेरे को मेरा देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। इस वीडियो को खूब शेयर करें और जहां जहां पहुंचा सकते हैं इसको जरूर पहुंचाएगा। इतनी देर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस, प्रभु आपको आशीष दे।